सभी को मेरा प्रणाम। उपस्थित मेरा परिवार, रेकी का परिवार, विश्व रेकी अभियान के मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को आत्मा प्रणाम। आज का हमारा तीसरा दिन है। आज हम ऐसे स्टेप के ऊपर चढ़ रहे हैं कि वहां पर आज हमें कुछ नया मिलने वाला है। सिंबल्स आज हमको मिलने वाले हैं और कल इस सिंबल का आपका मम्मी का दे शक्तिपात दो होगा। खाना। जब सिंबल का शक्तिपात हो जाता है तो वो सिंबल को हम यूज कर सकते हैं। सिंबल को यूज करने के बाद क्या होगा, सिंबल क्या होते हैं, सिंबल किस तरह से यूज करना चाहिए, सिंबल से कैसा उपचार करना चाहिए, आज सब कुछ हम सीखेंगे। आज हम देखेंगे विश बॉक्स क्या होता है, मनोकामना बॉक्स क्या होता है, सेल्फ हीलिंग क्या होती है, 24 पार्ट हीलिंग क्या होती है, पानी को, भोजन को कैसे चार्ज करते हैं, ध्यान कैसे लगाते हैं, फॉर्मेशन क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है और अल्फा क्या है। इतना सब कुछ आज हम सीखेंगे। कुछ इसमें से बच गया तो कल देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, सब लोग ध्यान से देखें। बिल्कुल आंखों को बंद कर दे। दिन भर के तनाव, विचार सबको बाजू में रख दे। थोड़ी देर के लिए अपने परिवार को भी बाजू में रख दे और अपना पूरा ध्यान इस महाविद्या की तरफ लेकर आ जाए। आंखें बंद करके लंबी सांस अंदर ले। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे गुरुओं को धन्यवाद, ऋषि गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरु जी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद और साथ में मेरा भी धन्यवाद। थैंक यू। हमने देखा 2 दिन में हाथ रखकर उपचार करते हैं। कोई भी बीमारी का उपचार करने के पहले आभा मंडल को क्लींज करना बहुत जरूरी है। और क्लींजिंग किस तरह से करते हैं, हाथों को कप बनाकर आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक शरीर के ऊपर से हाथों को ऐसे ऐसे नीचे घसीटते लाते हैं और नेगेटिव एनर्जी को धरती में डालते हैं। नमक के पानी में भी डाल सकते हैं, अग्नि की कल्पना करके अग्नि में भी डाल सकते हैं। अवरोधों को, एनर्जी को, ब्लैक एनर्जी को जहां पर भी डालेंगे वहां पर आपको शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो बोलना है। और आज के बाद में आपको वहां पे सिंबल ड्रॉ करना है। हमारे पास में आज 2 सिंबल आएंगे। पहला सिंबल जो है वो शुद्धिकरण करता है, दूसरा सिंबल जो है वो संतुलन करता है। पहला सिंबल करता है क्लींजिंग और दूसरा सिंबल करता है बैलेंसिंग। इस पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस कौन करता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का, पृथ्वी का बैलेंस कौन करता है, तो वो करते हैं हमारे अर्धनारीश्वर। सबको शास्त्रों के बारे में पता है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। ये बैलेंसिंग की ऊर्जा है, शिव शक्ति की ऊर्जा। ये ऊर्जा बैलेंसिंग करती है। अभी आज तक हमने उस देवी देवताओं की पूजा की, आज हम उनको ही एक छोटे से स्वरूप में ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके मोबाइल के अंदर, आपका मोबाइल का जैसे आपने डैशबोर्ड ओपन किया तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, व्हाट्सएप का सिंबल दिखेगा, फेसबुक का, जूम मीटिंग का, गूगल का और जाने ना जाने कितने आपके मोबाइल में जो आइकॉन्स है वो उसके सिंबल है। जिस तरह से व्हाट्सएप का एक छोटा सा ग्रीन सिंबल अगर मैं आपको बता दूं तो आप बोलेंगे भैया ये तो व्हाट्सएप है। इंग्लिश का ब्लू कलर का एफ अगर मैंने बता दिया, आप बोलेंगे भैया ये फेसबुक है। जूम मीटिंग का अगर मैंने छोटा सा ब्लू कलर का कैमरा बता दिया तो आप बोलेंगे ये तो जूम मीटिंग का है। गूगल का, है ना। अलग 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 आइकॉन्स जैसे हमारे मोबाइल के अंदर है, वही सिंबल है।
बस थोड़ी देर के लिए समझे कि वही सिंबल है। अब एक व्हाट्सएप के अंदर एक छोटा सा ग्रीन कलर का इतना छोटा सा सिंबल, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर मीटिंग आती है, भैया की मैसेज आते हैं, फ्रेंड्स की बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप में हजारों फीचर्स है, उसी तरह एक सिंबल में हजारों शक्तियां हैं। और ऐसी हजारों करोड़ों शक्तियों के दो सिंबल आज आपको मिलने वाले हैं। पहला सिंबल शुद्धिकरण करेगा। जैसे आपने सिंबल ड्रॉ किया और 3 बार बोला शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, बस उसी समय आपका शुद्धिकरण का काम हो गया। दूसरी बार आपने सिंबल नंबर 2 संतुलन का सिंबल ड्रॉ किया, आपके ऊर्जा का बैलेंस हो गया। ऊर्जा का बैलेंस होने का मतलब है शरीर में कभी कभी, एक एक सेकंड ना, हेलो, 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 2 मिनिटासाठी येत आहे म्हटलं ते बाकीचं पोट असं मला. हाँ हेलो। एक सेकंड के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। एक सेकंड के लिए राज भैया संभालेंगे, 2 मिनट के लिए, किसी का अर्जेंट हीलिंग आ गया। हाँ गुरु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये तो होता रहता है हमारे साथ में ना। 1 मिनट आया। हाँ जी, हाँ जी। आप बात करो। बोल। देखिए, अभी गुरुजी के पास कोई अर्जेंट हीलिंग आई है, ये हमारे साथ होता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्लास ले रहे हैं लेकिन हर किसी को नहीं पता होता। और कुछ हीलिंग ऐसी आती है, बिकॉज गुरुजी क्या करते हैं कि 24x7 वाली बात है, 3.5 घंटे सोते हैं, बाकी दिन काम ही करते हैं। कुछ हीलिंग ऐसी आती है कभी, कुछ इमरजेंसी। तो ये हम लोग तो हैबिचुअल है, लेकिन आप लोग पहली बार आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा गुरुजी कहाँ चले गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है, आप आएगा। किसी का कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ना। अभी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। कई केसेस में ऐसा होता है कि मतलब एक इमीडिएट हीलिंग आई, जैसे गुरुजी ने कल किया था ना आप लोगों के साथ में, ऐसा उनके साथ भी करते हैं और वो भले चंगे हो जाते हैं। कुछ सीरियस प्रॉब्लम, नमस्ते भैया। कुछ, हाँ, कुछ सीरियस प्रॉब्लम यस होता है सर, तो आई करते हैं। अंडरस्टैंड सर। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। स्वाति जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, कल जो ऑरा क्लीनिंग बताया था ना गुरुजी ने, जी। वो सामने वाले व्यक्ति का बताया था, तो वैसे ही अपना खुद का करते हैं क्या? तो ये सामने वाले का ऐसे करना है, ठीक है, हाँ सामने विजुलाइज करना है, अपने का भी ऐसे करना है, मतलब दोनों का ऐसे ही करना है। विजुलाइज अपने को करना है ऐसे, और सामने वाले को ऐसे। अपने को ऐसे ओके। करना, गुरु जी ने बताया था शायद, ऐसे करके ना, ऐसे हाँ, वो करके कोई पहले बताया बताया था। था ना, ये हाथों से ना ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हाँ पीछे से जितना आप पीछे आपका हाथ जा सकता है, आप पीछे ले जाइए और विजुलाइज कीजिए कि आपके हाथ में कालापन, कुछ काला काला आपके हाथ में आ गया है, उसको आपने जमीन में डालना है एक जगह पे, ठीक है। ओके, फिर थैंक यू। आपको विजुलाइज करना है वो जमीन में जाके, आग जल रही, आग में डालने, आग में वो चला गया। आज गुरुजी सिंबल देंगे, फिर आपने उसको सिंबल से डाल के जलाना है उसको ना, और विजुलाइज करना है वो आग के ऊपर से जल के ऊपर चली गई। नेगेटिव एनर्जी ना, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक एनर्जी को हमेशा जलाना है। आप एक बाल्टी पानी भर के, नमक वाली बाल्टी, आधी बाल्टी में पानी भर लिया और नमक डाल दिया, उसमें भी सारा डाल सकते हैं, सब काला काला निकाल के ना, बॉडी से ऑरा क्लीन करके निकाल के डाल सकते हैं। लेकिन उसके साथ समस्या होती है कि अभी आपने पानी रोड पे फेंक दिया या कहीं ऐसे फेंक दिया ना, तो कोई उसके ऊपर से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। या तो उसको फ्लश आउट करना है पानी को, ठीक है ना, सीधा सीवर में चले जाए, फ्लश आउट कर देना है। उस पानी को रोड पे नहीं डालना, बाहर नहीं डालना। तो कोई भी उस पानी के संपर्क में आएगा तो वो, क्योंकि आपका ऑरा निकला हुआ है सारा कुछ ना, उससे वो निकली है गंदगी, वो किसी के से वो हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है। थैंक यू। हम्म। और वो पानी में जो नमक नमक डालते हैं, उसका कुछ क्वांटिटी का ये रहता है क्या? देखिए, एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच नमक मोर देन एनफ। ओके। 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन जब भी आप पानी में डालें, ये बहुत लोगों के साथ होता है, जब नमक डालते हैं ना तो आपने गर्दन से नीचे नहाना है, बालों में नहीं डालना।
क्यों? क्योंकि बालों में डालने से क्या होता है, खुजली आपके हो जाएगी बालों में ना, सूट नहीं करता नमक कभी कभी। दालों पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हो सकता है आपको सूट ना करे, आपकी वो खुजली हो जाए आपके सर के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तो ये आपने करना है और विजुलाइज करना है कि जैसे जैसे बहुत तरीके थे ऑरा क्लीन करने के। और बाल्टी में डाल के पानी आप ऑरा बाथ ले सकते हैं, आप अपने हाथ से ऑरा निकाल सकते हैं, अपने घर में पोंछा लगा सकते हैं नमक के पानी का ना, रेगुलर बेसिस पे आप एक दिन छोड़ के पोंछा लगाएं, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिविटी दूर होती है जितना आप पोंछा लगाएंगे। सेंधा नमक एक ऐसा एक सेंधा नमक हो गया, खड़ा नमक हो गया, समुद्री नमक जो होता है, आप कहीं भी रख देंगे वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, पकड़ता है। बट नमक ही क्यों ऐसा होता है, और कोई चीज नमक क्यों नहीं में है? नमक में देखिए होती कई चीज है। अभी आपके हम आया था, नमक एक ऐसी चीज है, नमक हो गया, फिटकरी हो गई, ये चीज पकड़ती हैं। ठीक है, कोई भी आप नमक में, आप जैसे आप क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं, ब्लैक टर्मोलिन यूज करते हैं, घर में रखते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है, उसको हम क्लींस कर सकते हैं, लेकिन नमक को हम रीयूज नहीं करते, उस नमक को हम फेंक देते हैं। फिटकरी रख सकते हो, ये टोटके हैं, ये एक ये रेकी नहीं, ये हर चीज में ये चीज काम आते हैं। एप्सम सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं सर। कौन सा? सॉल्ट, एपिसम सॉल्ट। हाँ, समुद्री नमक जो होता है ना, सो ये जो मेन खड़ा नमक जिसको बोलते हैं। मैं घबरा गया, मैंने कहा मोदी जी कहाँ से आ गए, एकदम ही मोदी जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे। सर वो एप्सम सोल्ट की बात कर रहे हैं, बट वो महंगा पड़ता एप्सन, है सर। एप्सन देखिए वो महंगा पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली आप खड़ा हाँ। नमक होता है वो जो डलियां आती हैं, ओके सर। ठीक है, वो आप लेकर रख सकते हो, वो लेके आप अपने बाथरूम में रख दो, घर में रख दो, वो पकड़ लेगा ना उस चीज को, और वो घुलेगा नहीं पानी में। पानी में फिर सेंधा नमक ले लो नॉर्मली। तो वाइट अगर नहीं हो तो वाइट नमक भी ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आपको वही चाहिए, काला नमक नहीं लेना बस। एक ठीक है। सवाल पूछे जो कि हमारे इसी अगर स्पर्श चिकित्सा, जब गुरुजी ने पहले दिन बोले थे कि स्पर्श चिकित्सा ये, एंड ये पहली बार जो है इंडिया से ही वो तो गुरुजी ने इसका ट्रेनिंग लेके गए थे जापान से, उसके बाद रेकी का शुरुआत हुआ। तो अगर स्पर्श चिकित्सा इंडिया से है तो हम उसको रेकी को क्यों फॉलो कर रहे हैं, जबकि हम उसकी ओरिजिन तो इंडिया में है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब इंडिया में तो देखिए, अभी आपको शायद पता ना हो, वो एक समय पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा किसी धर्म का, हमारे बहुत से ग्रंथ दबा जला दिए गए थे, दबा दिए गए थे सनातन धर्म के। जो हमारे जो ग्रंथ थे ना, कुछ शिक्षाएं ऐसी थी जो वहीं तक सीमित रही और उससे आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, गौतम बुद्ध ने उनके जो डिसाइपल थे उनको चलते थे, उनको विद्या दी, लेकिन वो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। ठीक है, तो कुछ एरिया में वो थी, वो चीजें थी कुछ एरिया में, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो डॉक्टर उसुई ने इंडिया में आए, बहुत जगह वो तिब्बत में जाके उनको एक जो ऐसा मंत्र मिला, ऐसी चीज मिली, लेकिन उन्होंने उस पर काम किया, वो उन्होंने 21 तपस्या की। अभी कोई आदमी चाहे कहीं भी रहता हो ना, इंडिया में आता है, इंडिया से डॉक्टरी पढ़ के जाता है अपने देश में, और वहां पे अच्छा काम करता है, तो नाम किसका होगा? उस आदमी का नाम होगा। तो डॉक्टर उसी का, चाहे हमारे इंडिया से कोई चीज गई है तो उन्होंने, डॉक्टर उसी जापान के थे, और जापान से फिर वो विद्या अमेरिका गई, अमेरिका से पूरी इंडिया में फैली थी। गौतम बुद्ध नालंदा धर्म, विश्वविद्यालय जला दिया। बौद्ध धर्म एक धन्यवाद। बहुत बड़ा धर्म है। आप यकीन मानेंगे, जैपनीज ज्यादा बौद्ध धर्म को यूज करते हैं। जी जी। बुद्धम शरणम गच्छामि, जापानीज में, जापान में देखोगे पूरा बौद्ध धर्म है। इंडिया में भी लोग यूज करते हैं बौद्ध धर्म को, लेकिन जापान में बहुत ज्यादा लोग यूज जी। करते हैं। तो गौतम ओके बुद्ध ओके, थैंक यू संस्कृत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, आप लोगों को म्यूट कर दिया मैंने। तो एक बहुत जरूरी हीलिंग आ गई थी। एक लेडीज, उनका बहुत ज्यादा पेट दुख रहा था, बहुत ज्यादा दुख रहा था। तो पेट में वो चमक वगैरह निकलना बहुत ज्यादा हो गया था। तो 2 मिनट में दोस्तों वो ठीक हो गई और हंसने लग गई। ये आपके सामने का चमत्कार है। और मैं नीचे गया, उस व्यक्ति की हीलिंग कर दी, और वो दीदी बिल्कुल अभी ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रेकिमा, थैंक यू मेरे गुरुजी और गुरु माता को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी। आज हम देखने वाले थे सिंबल के बारे में। थोड़ा मैं दौड़ते गया, दौड़ते आया, थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे आप 1 मिनट के लिए। हाँ,
तो हमने देखा सिंबल में शक्तियां होती है। जिस तरह से व्हाट्सएप का आइकॉन, फेसबुक का आइकॉन, जूम मीटिंग का आइकॉन, गूगल में गूगल का आइकॉन देखा आपने कैसा है, गूगल क्रोम। लेकिन गूगल क्रोम में क्या है, सारा जमाना है उसमें, ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें नहीं है। उसी तरह सिंबल में भी बहुत सारी शक्तियां होती है। और आज आपको दो सिंबल मिलेंगे। पहला सिंबल हो करेंगे शुद्धिकरण मतलब क्लींजिंग, और दूसरा सिंबल करेंगे संतुलन माने बैलेंसिंग। ऊर्जा का बैलेंसिंग करना, ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा को खत्म कर देना, क्लींज कर देना। ये हमारे पास में दो सिंबल काम करेंगे। आज आपको दो सिंबल के साथ में हम आपको शक्तिपात के बारे में समझाएंगे, क्योंकि कल आपका शक्तिपात होने वाला है। शक्तिपात का मतलब होता है शक्ति का पात करना। पात माने गिराना, पात माने गिराना, शक्ति को गिराना। शक्ति को कहाँ गिराना, जहां उसकी जगह है। आपके शरीर में अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जिनका शक्तिपात नहीं हो गया, कुछ कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है जो हमारे पुराने लोग हैं जिनका शक्तिपात हो चुका था, आप रिपीट भी ले सकते हो, कितनी भी बार ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा बोलना यह है कि आप शक्तिपात बार बार लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपना सेल्फ हीलिंग करते हो क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। सेल्फ हीलिंग करते नहीं कुछ लोग, सिर्फ फ्री है इसलिए सीखते रहते हैं और बाद में 21 दिन की साधना नहीं करते। कुछ कुछ लोग बोलते मेरे पास टाइम नहीं, कुछ लोग बोलते हैं भैया मेरा तो होता ही नहीं, कुछ ना कुछ कारण निकलता है। मैं बोलता सेल्फ हीलिंग बिल्कुल मत करो। जिस दिन मत करो उस दिन तुमने खाना नहीं खाया। जिस दिन तुमने खाना नहीं खाया और तुम्हारे मोबाइल को चार्जिंग नहीं किया, उस दिन तुम सेल्फ हीलिंग मत करो। उतने दिन सेल्फ हीलिंग मत करो जिस दिन तुम मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे और खाना नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वो आपको चाहिए, उसके लिए आपके पास में टाइम है। और खुद के बॉडी के एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो जिंदगी भर आपको स्वस्थ रखेंगी, उसके लिए आप लोगों के पास में टाइम नहीं, तो फिर अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं अभी, कोई चिंता नहीं है। अगर वहां पर भी आपको वेटिंग लगेंगी, इतना भी हॉस्पिटल बड़े बड़े होंगे, क्वांटिटी ज्यादा होंगे, लेकिन वेटिंग है, देखना मतलब बीमारियां कितने परसेंटेज में बढ़ रही है। और हमें अवेकनिंग की जरूरत है, हमें जागृत होने की जरूरत है खुद के बारे में। हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि डॉक्टर के पास मत जाना, हम तो ये बोलते कि बिल्कुल अपना इलाज करना, अपना चेकिंग करना, अपना चेकिंग करना। कोई शरीर के अंदर कोई केमिकल्स की कमी है तो उसको हम पूरा कर लेना, पंचतत्वों के साथ जुड़ जाना। धूप है, पानी है, धरती है, इसके साथ जुड़ जाना, खुले आकाश में जाके हवा लेना। तो इन चीजों की आपके शरीर को जरूरत है। और इसके बाद में भी अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर है ना, वो बराबर आपको मदद करेंगे मेडिसिन के साथ में। मेडिसिन गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा मेडिसिन बार बार लेना गलत है। जहां तक हो सके पहले रेकी कर लेना, फिर आराम नहीं मिलता फिर आप मेडिसिन ले लेना। एक बार डॉक्टर की सलाह भी लेना कि मुझे क्या हो गया था। अगर कोई शरीर के अंदर अनबैलेंसिंग चीजें हैं तो उसको क्लियर करने के लिए आप कुछ देर तक, कुछ दिन तक मेडिसिन ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं कि मेडिसिन लेना ही नहीं, या फिर रेकी करने के बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ कि रेकी अगर आपने शुरू कर दी तो आपके डॉक्टर आपकी मेडिसिन को धीरे 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 बंद करेंगे, कम कम करते करते आखिरी में बंद करेंगे। और आपके शरीर में जो भी बीमारियां वो एकदम से तो नहीं निकलेगी। बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, समझो 5 साल से 10 साल से। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 दिन रेकी सीख ली बीमारी निकल गई। आपको 21 दिन आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद में रोज 15 मिनट आपको खुद के लिए देने ही पड़ेंगे। 12 मिनट 13 मिनट का जो हमारा ऑडियो होता है, वो ऑडियो लगाकर आपको बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। नहाने के बाद में जब आप फिर बिल्कुल तैयार होते हो ना, या तो फिर सवेरे, कभी भी सवेरे से लेकर रात सोने के बीच में कभी भी 12 घंटे के अंदर उस ऑडियो को लगाकर बैठना है। कुछ भी नहीं करना है। क्या क्या करना है उसमें बताया जाता है कि यहाँ हाथ रखो, अनाहत चक्र को हील करो, सारे चक्रों को हील करो, चक्रों के ऊपर हाथ रखने को बोला जाता है। इससे चक्र आपके चार्ज हो जाते हैं। फिर ओरा को चार्ज किया जाता है, फिर ओरा को बैलेंस किया जाता है, ओरा को बढ़ाया जाता है। हमारे जीवन में हमें जो चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, परिवार चाहिए, वो हमें विजुलाइज करके सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के हिसाब से बताया जाता है और वही घटनाएं, वही चीजें हमारे जीवन में आ जाती है। तो ये तो हो गया शक्तिपात के बारे में। शक्तिपात में जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं या मास्टर्स होते हैं, वो साधक के जो साधक होते हैं जिनको शक्तिपात देना है, उनके क्राउन चक्र को ओपन करने की ताकत रखते हैं। क्या बोला मैंने, रेकी मास्टर और ग्रैंड मास्टर
व्यक्ति के क्राउन चक्र को ओपन करने की टेक्निक उनके पास में रहती है, कला रहती है। और ये मास्टर कोर्स में आपको सिखाया जाता है। मास्टर कोर्स में आपको शक्तिपात कैसे करना ये सिखाया जाता है। मतलब रेकी के चौथे लेवल में 1 2 3 4, 4 माने मास्टर, 5 माने ग्रैंड मास्टर। पहला लेवल बेसिक लेवल है, दूसरे लेवल में सिंबल्स है, तीसरे लेवल में डिस्टेंस रेकी है, साइकिक सर्जरी, साइकिक अटैक है, वो ब्लैक एनर्जी, टोना टोटका, भूत पिशाच, ये सारा। उसके बाद में भी क्रिस्टल्स है, एंजल्स है, बहुत कुछ है। और मास्टर कोर्स में सौर विज्ञान, नाड़ी विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और बहुत सारी चीजें मैं कितना बताऊं आपको, और सारे शक्तिपात है। ग्रैंड मास्टर की तो मैं तुलना नहीं कर सकता कि ग्रैंड मास्टर में क्या सिखाऊंगा। ग्रैंड मास्टर करने के बाद में दुनिया की कोई विद्या सीखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद के अंदर की सारी शक्तियों को जान लेते हो। और वो 4000 फीट का टावर जो मैंने पहले दिन बताया था, वो आपके जीवन में बनता है। और उस टावर के ऊपर आप जाते हो और अपने जीवन को देखते हो और आप हंस देते हो कि अरे यार बीमारी कहाँ से आएंगी, अरे यार चिंता परेशानी कहाँ मिलती है, और ये दुख क्या होता है भाई। क्योंकि आप जुड़ते हो मेडिटेशन के साथ, ध्यान साधना के साथ। और जो व्यक्ति ध्यानी होते हैं, जो योगी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, वो योगी बन जाते हैं। और योगी कभी रोगी नहीं होता, ऐसा बोला जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये अनुभव हम लोग कर रहे हैं। हमें पता नहीं बीमारी कैसे होती है, एक्चुअल में सर्दी जुकाम खांसी किस तरह से होती है, और पहले होती थी अब नहीं पता। तो हमारे शरीर का और हमारा ऐसा नाता है कि सर्दी और जुकाम हमें ईमेल करके आता है कि भैया मैं आऊं या नहीं आऊं। अगर हमने बोला आ जाओ तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ग्रैंड मास्टर में आप सीखते हो अपने मृत्यु को अपने मुट्ठी में लेने की कला। यह सही सुना आपने। ग्रैंड मास्टर में आप सीखते हो अपने मृत्यु को अपने मुट्ठी में लेना। मतलब आपका जो मृत्यु है वो भी आपके हाथ में है। आपको अमीर बनना है वो भी आपके हाथ में है, गरीब रहना है वो भी आपके हाथ में है, स्वस्थ रहना है वो भी आपके हाथ में है, खुश रहना है, आनंदित रहना है, दुखी रहना है, बीमार रहना है, सब कुछ आपके हाथ में। लेकिन हमको ये पता नहीं होने के कारण हम बीमार, चिंतित, दुखी, डरे हुए ऐसे जीवन जी रहे हैं। आज आपका नंबर लग चुका है, इसके बाद आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ रेकी को इस तरह से सिखाया जाता है कि एक बार विश्व रेकी अभियान में आपने रेकी के जो भी कोर्स करने आपको आपने सीखा रेकी को, तो आपको अपनी शक्तियों के बारे में समझ में आएगा कि आपके पास में क्या-क्या है। जो शक्तिपात होता है वो ग्रैंड मास्टर हो या मास्टर हो, क्राउन चक्र को ओपन करके आपके चक्रों के ऊपर काम करते हैं। जो चक्र कमजोर है उसको ठीक करते हैं। जो आभा मंडल के अंदर जाकर आभा मंडल के भी ब्लॉकेजेस निकालते हैं। आपके कुंडलिनी ऊर्जा के ऊपर काम करते हैं। वास्तविकता में दोस्तों हमारी कुंडलिनी ऊर्जा लेवल 3 में आप सीखेंगे हमारी कुंडलिनी ऊर्जा हमारे कौन से चक्र में है और उसको कैसे ऊपर उठाते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा हम कुंडलिनी जागरण करते हैं, इतने रुपए में इतने दिनों में कुंडलिनी जागरण हो जाता है। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी दुनिया का कोई व्यक्ति एक्टिवेट करेगा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। बिल्कुल इसमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति की कुंडली कोई भी व्यक्ति एक्टिवेट नहीं कर सकता। आपकी कुंडली मैं एक्टिवेट नहीं कर सकता। मेरी कुंडली दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा महाराज हो, संत हो, जो भी हो, जादूगर हो, नहीं कर सकता। आपकी कुंडलिनी अगर आपको जागृत करनी है, आपकी थर्ड आई अगर आपको एक्टिवेट करनी है, उसके लिए आपको एक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा और वो व्यक्ति है आईने के पास जाना पड़ेगा। आपको आईने के सामने खड़े रहो, वही आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट कर सकता है, वही आपके थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकता है। थर्ड आई को एक्टिवेट करना, कुंडलिनी को एक्टिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक आपकी मन की तैयारी नहीं है, आपकी कुंडलिनी भी एक्टिवेट नहीं हो सकती, ना आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो सकती है। अगर रेकी में आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, एकदम से छलांग नहीं मारना, तो आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट होता है। आंखें बंद करके किसी के भी ऑरा को आप देख सकते हो, उसके चक्रों को देख सकते हो। ये क्षमता आपकी छुपी हुई क्षमता है। आपके पास में हजारों छुपी हुई क्षमता है, उसमें से आप एक-एक क्षमताओं को प्राप्त करते हो, जिसको कि पारमांशिक शक्तियां बोलते हैं। रेकी साधक के पास में सारी पारमांशिक शक्तियां हैं, जो उसको एक्टिवेट कर सकता है। बहुत सारी है, जितनी बताओ, जितनी कम है। तो उसमें कुंडलिनी ऊर्जा जो है
कि कुंडलिनी ऊर्जा आपके मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के बीच में है। इसको रामायण में मां सीता का दर्जा दिया गया है। ओशो इसको ओजस की ऊर्जा बोलते हैं, रेकी में इसको कुंडलिनी बोलते हैं। ओशो बोलते हैं ओजस की ऊर्जा इतनी भोली है कि जहां पर भी जाती है जन्म कर देती है। सही है, ये जहां पर भी जाएगी ना, एक जीव का जन्म, एक जीव का निर्माण होगा। कुंडलिनी ऊर्जा, ओजस की ऊर्जा जहां पर भी जाएगी वहां एक जीव का निर्माण करेगी। दोस्तों, अगर ये बाहर की तरफ जाती है तो भी जीव का निर्माण होता है, और अगर ये ऊपर बढ़ती है तो भी एक जीव का निर्माण होता है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखना। कुंडलिनी ऊर्जा अगर ऊपर बढ़ती है तो एक जीव का निर्माण करती है, और वो आपका दूसरा जन्म है। इस जन्म का पहला आपका शारीरिक जन्म हो गया, ये आपका आध्यात्मिक जन्म होगा। आध्यात्मिक जन्म सबका होता है। आध्यात्मक मतलब आद्य आत्मा। आत्मा का पहला क्या है वो आपको समझ में आने लगता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी क्या है, आपको ऊर्जा क्या है, नेगेटिव ऊर्जा क्या है, पॉजिटिव ऊर्जा क्या है, एंजल्स क्या है, सूक्ष्म जगत क्या है। ये सब कुछ आपके सामने एक पत्ते खुलने लगते हैं, पूरी किताब खुली किताब बन जाता है। तो जिस तरह से आपके अंदर की कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी होना, तो आपके जीवन में रूपांतरण आ जाता है। आपके जीवन में बदलाव आने लगते हैं, परिवर्तन आने लगता है। आपके शरीर में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में बिल्कुल चेंज हो जाता है। इतना चेंज हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। एक मजेदार बात बताता हूँ, 1 मिनट जाएगा आपका, कोई बात नहीं। आज हम वैसे भी मैं 5 मिनट आपको ज्यादा लूंगा, क्योंकि 5 मिनट में गायब हो गया था ना। हाँ, तो ये आपके सामने जो भैया बैठा है ना, ये भैया का इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है। अब हमारे यहाँ पर क्या होता था, बाहर गांव से, दिल्ली से माल आता था। वो माल आने के बाद में वो कार्टन लेकर आते थे, वो जो लगेज लेने वाले, और उनके साथ में मैं बहस करता था। इतनी बहस करता था, छोटी छोटी चीजों के ऊपर गुस्सा हो जाना, बहस करना, उनको बिल्कुल झगड़े के तक बात आती थी। मेरे पास में आने वाला हर व्यक्ति मुझे खड़ूस बोलता था। मेरे गांव में मेरा नाम था वो खड़ूस की दुकान। मतलब ऐसा समझो कि मुझे खड़ूस के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, मेरे परिवार की बात मैं आपको बताऊं, अगर किसी से कुछ नुकसान हो जाए, कोई चीज टूट जाए, उसका मैं 8-8 दिन तक पीछा करता था, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। मेरे बेटे का एक बार 1500 रुपए का मोबाइल था, वो नोकिया कंपनी का, वो टूट गया। मैंने मेरे बेटे को 8 दिन परेशान किया, वो भी हैरान, सारा परिवार परेशान। जैसा कि बहुत आसमान टूट पड़ा। दोस्तों, सॉरी, फरवरी 2019, 9 फरवरी 2019 को, 9 फरवरी 2019 को वो गजानन का, ऐसा समझो, देहांत हो गया, मर गया वो। और 9 फरवरी 2019 को एक नया गजानन का जन्म हो गया। फिर मेरे इसमें चेंज आ गया, मेरे स्वभाव में, मेरे बातों में, मेरे व्यवहार में बदलाव आ गया, शरीर में बदलाव आ गया। जहां पर मैं शॉप में आता था तो जो हमाल आते थे ना वो कार्टून लेके, और उनकी मैं ऐसी पर्ची हाथ में लेता था। हाँ भैया, कितना देना है आपका? 250। ठीक है भैया, ये 250 ले लो। और आपका बच्चा छोटा है ना, उसको ये 10 रुपए मामा की तरफ से दे देना, चॉकलेट लेके जाना मेरे भांजा के लिए। ये मैं व्यक्ति को बोलता था। जो व्यक्ति को पहले मैं ऐसे ऐसी चीजें बोलता था, बहस करता था, पैसे के लिए परेशान करता था, उनको ऐसा समझो कि वो, मैं बहुत ही खड़ूस धंधे करता था, वो झगड़े पे बात आती थी। अगर ऐसे व्यक्ति को मैं एक 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद बोलता हूँ कि भैया कैसे हो, बेटा कैसा है, बेटे को 20 रुपए देना चॉकलेट के लिए, और ये लेना, ये 250, आपका 250 ले लेना, कैसे हो भैया, ठीक हो ना, चलो ठीक है। दोस्तों, वो जो हमाल लोग, हमाल मतलब वो कार्टून लेके आते थे, वो हमाल ने हमारे बाजू में एक शॉप है, उसको पूछा इनके बड़े भाई कहाँ गए। वो बोले किसके बड़े भाई? नहीं, बोले बाजू वाले के बड़े भाई कहाँ गए? ये छोटे भाई आ गए ना, बोले ये बहुत अच्छे हैं। वो बड़े भाई है ना, बोले बहुत खड़ूस है। वो दुकानदार हंसने लग गया।
वो बोले ठीक है हम बाद में बात करते हैं। वो मेरे पास आ गया, बोले गजानन भैया। मैं क्या? बोले वो मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा था। मतलब क्या? बोले वो बोले कि इसके बड़े भाई कहाँ गए। मैंने बोला उसका सही है यार। बोले क्यों? मैंने बोला उसका सही है, अब मैं तुझे भी नहीं बोल सकता, छोड़। मेरे घर में मेरे बच्चे से 1500 रुपए का मोबाइल टूट गया तो मैंने उसको 8 दिन परेशान किया। घर में किसी से कांच की चीज अगर टूट गई तो बस हाय तौबा, फिर तो बस उसको कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, गुस्सा करना, ये करना, वो करना, अपने शरीर को खराब करना। रेकी सीखने के बाद मैं समझ गया, मेरे गुस्सा मेरा जल गया, मेरा अहंकार जल गया। मुझे अहंकार नहीं, मुझे गुस्सा नहीं, मुझे चिंता परेशानी डर नहीं, मुझे मालूम नहीं है क्या होता है, पहले था। उसी दौरान क्या हुआ दोस्तों, मेरे बच्चे के हाथ से 12,000 रुपए का मोबाइल टूट गया। देखना बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। 12,000 का मोबाइल टूटने के बाद में बच्चे का क्या हाल हो गया होगा। 1500 के लिए 8 दिन, तो 12,000 के लिए कितनी दिन। अब वो हो गया परेशान। और जैसे ही वो मेरे कान पे वो न्यूज आ गई, मैंने उसको बोला इधर आ जा बेटा। मैंने क्या? मैंने अब लेना ना तो अच्छा लेना, ज्यादा फीचर वाला लेना। ये टूटने दे, टूट गया तो टूटता ही है बेटा। अरे आएगा वो जाएगा, टूटने दे। अब है ना, अच्छा कंपनी का लेना, ज्यादा फीचर वाला लेना, ज्यादा रैम वाला लेना। उसने कुछ नहीं बोला, ऐसे सर खुजाते खुजाते मम्मी के पास गया। बोले मम्मी। मैं क्या? बोले पापा आटा खसक गया। अब अरे कोई भी बोलेंगे ना भैया, अरे इतना परेशान करने वाला आदमी अगर बोलता है कि दूसरा मोबाइल लेना, बच्ची से कोई कांच की चीज टूट गई, अरे टूटने दो टूटने दो, बहुत पुरानी हो गई थी, नहीं लेकर आना, बढ़िया दो लेकर आना बेटा। वो बोलते थे पापा जी जब दिल्ली से आए तब से कुछ तो भी गड़बड़ हो गई। इन लोगों ने मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर गए, मुझे भी नहीं मालूम। वो डॉक्टर मुझे पूछ रहा था, मैं उसके जवाब दे रहा था। ये लोग मेरे पीछे से उसको ऐसे 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 बोलते थे, मुझे मालूम नहीं। मुझे लगा मुझे थोड़ी ऐसे ही कोई किसी के लिए आया होगा, मुझे लाया होगा और मेरे तरफ बात कर रहा होगा डॉक्टर, मेरे साथ में कोई और पेशेंट होगा। तो उसने ट्रीटमेंट वगैरह लिख कर दे दिया, बोले ठीक है जाओ। ये बोले चलो, मतलब किसको दिखाने लेकर आ गए थे? नहीं बोले हो गया, डॉक्टर साहब ने बोल दिया वो दूसरे का मेडिसिन था, ऐसा वैसा उन्होंने मुझे। अब मैं थोड़ा सा, इतना भी तो नादान नहीं था, मैं समझ गया गड़बड़ कहाँ है। मैं समझ गया इन लोगों को मेरा बर्ताव ठीक नहीं लगा। मतलब देखो पहले मैं ऐसा था वो भी उनको ठीक नहीं लगा, अब मैं बदल गया तो वो भी उनको ठीक नहीं लगा। दोस्तों मेरा गुस्सा जल गया। मुझे दिन भर हंसते रहना, मुस्कुराते रहना मेरा आदत बन गई। दूसरी बात, मेरा अहंकार हट गया। मेरा नाम गजानन है। अगर मुझे किसी ने बोला अ गजा, तो मेरे बिल्कुल ऐसे लाल भटक हो जाता था, बिल्कुल ऐसी मुठ्ठियां भीजता था। अभी आप मुझे गाली दे दो 50, मैं बोलूंगा और दे दो, और दे दो, बहुत बढ़िया और दे दो। मतलब फर्क क्या हो गया दोस्तों, मेरी इमेज टूट गई। पहले मेरे पास में इमेज थी, मुझे गजानन बोलना चाहिए, मुझे सेठ जी बोलना चाहिए, मुझे भाई बोलना चाहिए, भैया बोलना चाहिए, मुझे सर बोलना चाहिए, मुझे गुरुजी बोलना चाहिए। दोस्तों ये इमेज मेरी टूट गई, जल गई। और जिस दिन मेरी इमेज टूट गई, मेरे अंदर एक ऐसा रूपांतरण आया कि वो यूनिवर्स के साथ में जुड़ गया, ब्रह्मांड के साथ में जुड़ गया, परमात्मा के साथ जुड़ गया। वो कला मैंने सीखी और मैंने देखा अरे यार ये तो कोई भी जुड़ सकता है, फिर लोग क्यों नहीं जुड़ते। तो उसके पीछे का कारण जब मैंने ढूंढा तो मुझे मिला कि लोगों के पास में रावण अभी भी जिंदा है। रावण, हाँ, रावण को कितने मुंह है? 10। सबको मालूम है? हाँ भैया हमको मालूम है। अब एक मुंह को प्यास लग गई, एक मुंह को भूख लग गई, एक मुंह को नींद आ गई, एक मुंह को ब्रश करना है, क्या करेंगे? कैसे करेंगे? है पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। हमारे शरीर में रावण पनप रहा है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय के आसक्ति के माध्यम से हमने रावण को बनाया है। पिछले जन्म में भी बनाया था, इस जन्म में भी बना रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर अहंकार हेवा घृणा, ये रावण के रूप है, ये हमने बनाए हैं।
और रावण जलाने के पहले बनाते हैं, सबको मालूम है। फिर बनाते हैं, फिर जलाते हैं। इसी तरह हमने भी रावण को बनाया है, और ये रावण का अंत होने के बाद में ही आपके जीवन में राम राज्य आएगा। लेकिन राम राज्य आता है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, राम राज्य आता है, क्योंकि इसका अनुभव मैं खुद कर रहा हूं। इसीलिए मैं छाती ठोक के और नाभि से तो जोर से बोल रहा हूं, रावण को जलाओ, रावण को जलाओ। जल जाएगा कब? मालूम नहीं कैसे जलाते हैं। मैं आपको ये रावण जलाने की कला सिखाऊंगा, जो कोई भी रेकी के कोर्स में नहीं सिखाते पूरे इंडिया में। यस, अंडरलाइन माय पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो किताबी ज्ञान है। ये किताब का पढ़ के दूसरा, दूसरे का तीसरा, मैं आपको बताऊंगा आपके अंदर का रावण कैसे जलाना है। मेरे गुरुजी ने, गुरु माता ने जो मुझे अमूल्य ज्ञान दिया, वो ज्ञान तो उन्होंने सबको दिया, लेकिन बाकी लोगों ने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा। जैसे मेरा रावण मर गया दोस्तों, मेरे अंदर राम राज्य आ गया। माँ सीता के ऊपर से मैं कहानी बता रहा था आपको। तो माँ सीता क्या है? माँ सीता है हमारी कुंडलिनी ऊर्जा, जो रावण के कैद में है। सबको पता है माँ सीता का हरण रावण ने किया है। और रावण का मतलब है एक वासना, धारणा, अहंकार, घृणा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, हेवा, अहंकार, घृणा, ये रावण के कैद में हमारी कुंडलिनी पड़ी हुई है। और रावण के कैद में जो कुंडलिनी है, उसको सबसे पहले किसने देखा था? ये अगर मैं सबको मैंने सवाल पूछा तो सबको पता है, पवन पुत्र ने देखा था। बजरंग बली ने देखा था माँ सीता को रावण के कैद में, वो वृक्ष के नीचे बैठी थी, सबको पता है। तो दोस्तों, एक बार आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस ले लो और देखो कहां तक जाती है। नाभि तक गई होंगी शायद। दैट्स माय पॉइंट। ऑल क्लियर। तुम्हारी सांस कुंडलिनी को रोज देखकर आती है, लेकिन तुमको पता नहीं। इसी सांस के माध्यम से, इसी सांस के माध्यम से हम अगर ध्यान करते हैं तो हमारी सांस कुंडलिनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने के लिए हमें मदद करती है। और जिस दिन माँ सीता राम को मिलेगी, उस दिन राम राज्य आएगा। इसी को बोलते हैं कुंडलिनी जागरण। अब मुझे बताओ, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारी कुंडलिनी को कैसे एक्टिवेट करेगा? तुम्हारे अंदर घृणा है, लालसा है, क्रोध है, अहंकार है, तो वो तुम्हारी कुंडलिनी कैसे एक्टिवेट होगी? नहीं होगी ना। हाँ, तो ये कुंडलिनी के ऊपर काम किया जाता है शक्तिपात में। अब समझ गए? एक एक बोतल है, ये बोतल है ना, पानी की बोतल है। अब ये बोतल का जो ढक्कन है ये बंद है। कुंडलिनी ऊर्जा में, कुंडलिनी ऊर्जा में और शक्तिपात में क्या होता है, इस ढक्कन को खोल दिया जाता है। अब खोलने के बाद में दो काम होंगे। कौन सा? पहला काम, इसमें पानी गिर गया। दूसरा काम, मेरा मन शांत हो गया। आया समझ में कुछ? शक्तिपात में कुंडलिनी ऊर्जा को ओपन कर दिया जाता है, एक्टिवेट नहीं। उसके ऊपर का ढक्कन खोल दिया जाता है और वहां से वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है। उसके बाद में दो काम होते हैं। एक तो पानी नीचे, पानी बाहर आता है, मतलब ऊर्जा बाहर आती है। और दूसरी बात, मन शांत हो जाता है, मतलब रूपांतरण हो जाता है। अंडरलाइन माय पॉइंट। मुझे प्यास भी लगी थी, मैंने दोनों काम, पानी भी पी लिया, आपको समझा भी दिया। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। तो ये होता है शक्तिपात में। शक्तिपात में आपके चक्रों पे, आभा मंडल पे, कुंडलिनी ऊर्जा पे काम किया जाता है। अब हम देखेंगे आगे का विषय। आगे का विषय है हमारा विश बॉक्स। और फिर बाद में मैं आपको सिंबल दूंगा। कॉपी पेन आपने लाया होगा। जिन लोगों ने कॉपी पेन लाया है उनके लिए सैल्यूट है, और जिनको ने कॉपी पेन नहीं लाया है भूल गए। मैसेज देखा लेकिन लाया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, 15 मिनट। कॉपी पेन लेके आना, 2-3 मिनट का ब्रेक रहेगा उसमें,
आपको सिंबल बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। जिस तरह से आप सिंबल बनाएंगे वही सिंबल आपके माइंड के अंदर जाएंगे, आपके अचेतन मन में जाकर बैठेंगे। आप बोलेंगे ऐसे कैसे बैठेंगे? कोई बात नहीं, देखो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। जो सिंबल आप ड्रॉ करते हो ना, वो आप जिंदगी भर नहीं भूलते, जिंदगी भर नहीं भूलते। जिंदगी भर कैसे नहीं भूलेंगे भैया? हम तो परसों के दिन क्या खाना खाया था वो भूल गए, किसी को याद नहीं। बताओ मुझे पिछले संडे को सवेरे आपने क्या ब्रेकफास्ट किया था, भूल गए भैया। हाँ, लेकिन आंखें बंद करके देखो, तुम्हारी प्राइमरी स्कूल कैसे दिखती थी? तुम्हारी फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में तुम जो स्कूल में जाते थे वो कैसी दिखती थी? तुम्हारे कोई टीचर का चेहरा भी तुमको याद है क्या? हाँ याद है भैया, दिख रहा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। शंकर जी की मूर्ति कैसी है? शंकर जी के हाथ में क्या है? शंकर जी के गले में क्या है? गणपति बप्पा कैसे दिखते हैं? गणेश जी? अरे वाह, आपको तो सब दिख रहा है भाई। आपको इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये आपको बताया गया था, आपने देखा था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार वो चीज गई। इसीलिए आप आपकी स्कूल नहीं भूले कि कैसी दिखती है। सबको अपनी अपनी स्कूल दिखी, मुझे भी दिखी। कैसी स्कूल थी, कौन से टीचर थे, उनका चेहरा भी दिखा। शंकर जी की मूर्ति भी दिखी, गणपति बाप्पा की मूर्ति दिखी, शंकर जी के गले के अंदर सांप नाग देवता है वो भी दिखा। इसका मतलब जो चीज हम बार बार देखते हैं वो हमारे अचेतन मन में प्रिंट हो जाती है। दैट्स माय पॉइंट। जो आपको मैं सिंबल दूंगा वो सिंबल आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होना चाहिए, ताकि जब भी आप सिंबल को ड्रॉ करें वही सिंबल की ऊर्जा एक्टिवेट हो जाए। जैसा आपने पहला सिंबल ड्रॉ किया तो आपके हाथों से व्हाइट लाइट निकलेगी, दूसरा सिंबल ड्रॉ किया तो पिंक लाइट निकलेगी। पिंक लाइट का मतलब है शिव शक्ति की ऊर्जा, जिसको बोलते हैं हमारी रेकी की भाषा में से है की, से है की। और सिंबल नंबर 1 ये है कुंडलिनी ऊर्जा। सिंबल नंबर 1 क्या है? कुंडलिनी ऊर्जा। अब मुझे बताओ, अगर एक सिंबल ड्रॉ करने से कुंडलिनी ऊर्जा एक्टिवेट होती है, मतलब प्रवाहित होती है, दूसरा सिंबल ड्रॉ करने से शिव शक्ति की ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो दोस्तों उपचार कितने जल्दी होगा, है ना? मजे वाली बात जो आज तक नहीं समझा था। तो ये सिंबल का जादू है। इसीलिए आपको कॉपी पेन लाके, हाँ दिखा रहे हो कॉपी पेन लाया, उसमें निकालना पड़ेगा एक सिंबल को 10 बार। एक सिंबल को 10 बार कॉपी में निकालना है, अपने सामने निकालना है ऐसे उंगली से 10 बार, फिर आंखें बंद करके अपने थर्ड आई से निकालना है। अब जितने लोग मेरे साथ में हैं, लगभग 200-250-300 होंगे, जितने भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन इन लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि आगे चल के आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी। इस विद्या में वही लोग आते हैं जिनके थर्ड आई की एक्टिवेशन के लिए तैयारी हो जाती है। मतलब ब्रह्मांड, ये ईश्वर, ये रेकी है ना, ये आपको चुनती है। अब आप, इसीलिए मैंने कल क्या बोला था, यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर एबनॉर्मल। हाँ, आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो। और असाधारण व्यक्ति क्या करता है? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। असंभव को संभव, मुश्किल को आसान बना सकता है, क्योंकि वो जानता है हु आई एम, मैं कौन हूं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमुड़े तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। मंत्र सबको मालूम है। हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? हिंदी में इसका अफर्मेशन क्या हो गया? मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। बस हो गया। इतना बोलो तो मंत्र आ गया, इतना बोलो तो भी मंत्र आ गया। मंत्र बोलो हिंदी में चाहे संस्कृत में, चाहे इंग्लिश में, चाहे तमिल में, चाहे पंजाबी में, काम तो वही करेगा। तो कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर माने हाथ, अग्रे माने सामने। कर आग्रे मतलब हाथों के अग्रे महालक्ष्मी, मतलब मैं धनवान हूं। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती विद्या की देवता है, मैं बुद्धिमान हूं। कर मुड़े तू गोविंदम, मेरे हाथों के नीचे
ईश्वर का वास है, ईश्वर यहाँ रहते हैं, मैं ईश्वर की संतान हूँ। ये सवेरे सवेरे बोलने से क्या होता है, हम अमीर बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं। यही है ना उसका मतलब, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। इसको अफर्मेशन बोलते हैं। अफर्मेशन को ही मंत्र बोलते हैं। मंत्र संस्कृत में है, इसीलिए हमको लगता है कि वो काम करेगा। वो हिंदी में रहा तो भी काम करेगा, वो इंग्लिश में रहा तो भी काम करेगा, वो मराठी में रहा तो भी काम करेगा। मंत्र कब काम करेगा, जब आपने बोला कि हाँ मंत्र काम करता है, तो ही काम करेगा, अन्यथा मंत्र काम नहीं करेगा। इसीलिए जब तक आप जानते हो, मानते हो कि सिंबल काम करेंगे, तो ही सिंबल काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसीलिए आपको उसको बार बार लिखना है, बार बार बनाना है। 10 बार आज बनाएंगे, कल बनाएंगे 10, 15, 20 बार, और नाम भी याद रखेंगे। पहले सिंबल का नाम है चोकूरे, चोकूरे। दूसरे सिंबल का नाम है सेहेकी। चोकूरे क्या करता है, शुद्धिकरण। सेहेकी क्या करता है, संतुलन। बस माइंड में इस बात को एक बार पैक करके रख दो, फिट करके रख दो। चोकुरे से की 2 सिंबल है। चोकुरे शुद्धिकरण करता है, से की संतुलन करता है। बस दी एंड, 2 चीजें आपको पता है। अब मैं 5 मिनट के बाद में आपके सामने मेरा बोर्ड रखूंगा, मैं बोर्ड पर आपको सिंबल निकाल के बताऊंगा। आपको कॉपी में निकालना है, हवा में निकालना है, आंखें बंद करके थर्ड ऐसे निकालना है। ये तो हो गया सिंबल के बारे में। अब हमने कल देखा था हाथ रखकर उपचार करना, आज हम देखेंगे सिंबल के साथ उपचार करना। सिंबल के साथ उपचार करने का मतलब है जल्दी उपचार करना। अब देखो दोस्तों, किसी का पेट दुख रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है। किसी को हेडेक अगर हो रहा है तो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक सिंबल मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा, वो व्यक्ति का पेन गायब हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो मैं हेडेक की बात कर रहा हूँ। सर दुख रहा है तो, जॉइंट पेन अभी नहीं। सबको मुझे मालूम है सबको पेन है, लेकिन खुद का उपचार करो जो मैं कल दूंगा, आपका पेन गायब हो जाएगा 21 दिन में, कितना भी पुराना क्यों ना हो। तो दोस्तों ये जो सिंबल है, ये क्या करेगा, जैसे मैंने सिंबल को ड्रॉ कर दिया, ये सिंबल जाएगा, अपना काम करेगा और उसका पेन भी खत्म करेगा। अब जिसको भी हेडेक हो रहा है, जिसको हेडेक हो रहा है, ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए। मैं आपको सिंबल की ताकत बताता हूं और उसके बाद में मैं आपको सिंबल देता हूं। जिसको हेडेक हो रहा है, हैंड राइज प्लीज, हाथ ऊपर करेंगे। हेडेक हो रहा है, क्या बात है, ये कौन है, विनीता सिंह। ओके, विनीता सिंह जी, विनीता सिंह जी को मैंने ले लिया मेरे साथ में। कोई बात नहीं, हम आपको ऑडियो अभी ओपन नहीं करेंगे। आपको हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है आपको, बोलेंगी मेरी माँ। अच्छा, बोलो बोलो, ऑडियो खोलो, आपको खोल दिया मैंने। आपको हेडेक हो रहा है, अरे यार, हाँ मेरे को पेन हो रहा है। हाँ जी, हेडेक हो हाँ रहा है हेडेक आपको। हो रहा है। हाँ जी, चश्मा, हेडेक हो रहा है मेरे को। हाँ, हाँ हेडेक हो रहा है आज मेरे को। चश्मा उतार के रखो। हाँ उतार दिया मैंने चश्मा। ओके, बढ़िया दीदी, क्या नाम आपका। हाँ, विनीता सिंह। आंखें बंद करो विनीता दीदी। हम्म, ए बाबू, बाबू, ए बाबू। बोलो मेरी माँ, क्या बोल रही बाबू को। बाबू रेकी सिखा रहा है अभी। आता हूँ। विनीता दीदी आंखें खोलो, अपना हेडेक चेक करो। पहले से थोड़ा कम है, कितना परसेंट कम हो गया। मेरा 40%। 40% कम हो गया, कोई बात नहीं। जैसे अब 2 मिनट के बाद में आपका पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। वो बीच में बाबू बाबू आ गया था ना, हाँ इसलिए हाँ कंसंट्रेशन निकल गया हम लोगों का। तो ये बाबू को हम थोड़ा बाद में बताएंगे, अब जाने दो उसको, है ना।
तो ऐसा होता है, रेकी सीखने के लिए आते हैं, बाबू को आवाज देते हैं। मुझे लगा मुझे ही आवाज दिया क्या, तो मैंने बोला ठीक है, मेरी माँ आवाज दे रही है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू। ओके, तो आपने देखा एक सिंबल का उपचार मैंने करके दिखाया, उनका हेडेक 40% कम हो गया, और बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आने के कारण वो 100% नहीं हो पाया। तो ये डिस्टरबेंस क्या है दोस्तों, ये डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, इसीलिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज है, जब भी किसी का हीलिंग करे अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखे। दूसरी चीज है, आप हीलिंग करने के पहले 2 बार 3 बार लंबे ओम का उच्चारण करें, लंबे ओम का उच्चारण करें, उ म, उ आधा और म आधा। उसके बाद में आप अफर्मेशन स्टेट में रहे, अफर्मेटिव स्टेट में जिसको हम बोलते हैं, मैंने कल बोला था ना, अफर्मेशन करना, बोलते रहना, मन ही मन बोल सकते हो, अंदर ही अंदर। आप अंदर ही अंदर बोलेंगे तो भी आपका मन नहीं भटकेगा। हाँ, उसके बाद में आपको विजुलाइज करना है, मतलब देखना है। आपने बोला सफेद लाइट आकाश की तरफ से आई, तो आपको देखना है व्हाइट लाइट आई, मेरे शरीर में गई तो देखना है शरीर में गई, बाहर निकल गई बाहर में देखना है, हाथों से निकल रही हाथों से निकलता हुआ देखना है, व्यक्ति के शरीर में गई शरीर में जाता हुआ देखना है, शरीर सफेद हो गया शरीर सफेद देखना है। आप बोलेंगे भैया हमको कलर नहीं दिखते, कलर आपको नहीं दिखते, आप गूगल पे जाएंगे और व्हाइट रेड जितने हमारे चक्र है ना कलर के, ब्लैक व्हाइट सारे कलर के बॉल देखेंगे, और वो बॉल को बार बार देखेंगे, व्हाइट कलर का बॉल व्हाइट कलर का बॉल, तो आपको बराबर व्हाइट कलर दिखेगा। अब व्हाइट कलर का लाइट भी देखेंगे तो आपको 2-3 मिनट तक के वो व्हाइट कलर आपके आंखों के सामने चमकेगा। आपको कलर दिखते हैं, लेकिन आपको कलर विजुलाइज क्यों नहीं होते, क्योंकि आपका मन भटकता है, और मन को कंट्रोल करने के लिए ऋषि मुनियों को 10-10 साल लगे थे, तुम और मैं क्या चीज है, इसीलिए उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते मन को। हमको ओमकार को बोलना है, बाकी कुछ नहीं करना है, वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। मन के पीछे नहीं भागना, मुझे विचार क्यों आ रहे मुझे विचार क्यों आ रहे, वो तो आने ही है, वो तो आने ही है, लेकिन उसके पीछे नहीं भागना। आपको ओमकार को बोलना है, जिसको बोलते हैं अल्फा करना। तो रेकी हीलिंग में 3 चीजें, पहली चीज अल्फा, दूसरी चीज अफर्मेशन, तीसरी चीज विजुअलाइजेशन। मतलब अल्फा करना, अफर्मेशन करना और देखते रहना, अगर नहीं दिखता है बोलते रहना। तुम जो बोलते हो वही अफर्मेशन की तरंगे क्रिएट होकर ऊर्जा का रूप लेती है, ब्रह्मांड में जाती है, और तुमने जो बोला वही हो जाता है, तुमने जो बोला वही हो जाता है। अब मैं कितने प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, अगर मैंने बोला आप सब लोगों का हेडेक खत्म हो जाएगा 10 गिनते तक, तो आपका हेडेक खत्म हो जाएगा। अब जितने भी लोगों को पेन हो रहा है, देखो मेरा अफर्मेशन का जादू मैं आपको बता रहा हूँ, कितने जादू बताऊं। अगर जादू का कोर्स अगर मैं लेकर आ जाऊंगा तो 1 घंटा जादू का कोर्स चलेगा, कोई बात नहीं, चलता है। जब तक चमत्कार नहीं दिखाऊंगा आप नमस्कार थोड़ी करेंगे भैया को। चलो कोई बात नहीं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 1000 हो 500 हो 2000 हो, कोई बात नहीं। आपको जो भी हेडेक हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो और पूरा ध्यान मेरे आवाज की तरफ लेकर आ जाओ। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं, और आप मेरे पीछे ओमकार को बोलो, ओ। और मैं अब 10 से लेकर 1 तक की गिनती करूंगा। जैसे मैं 1 कहूंगा, उसके बाद में 0 बोलूंगा, 0 बोलते से ही आपका पेन 0 हो जाएगा। तो मैं गिनती शुरू कर रहा हूं, आपका ध्यान मेरे शब्दों की तरफ है। 10, 9, आपका पेन कम हो रहा है, 8 और कम, 7, 6 और कम, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अब जिनको दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, आंखें खोल दो, मेरे भाई चेक करो, क्यों विश्वास करते हो, आपको समझ में आ गया, कुछ तो है भाई।
तो ये क्या था, ये है अफर्मेशन का जादू। मैंने क्या किया, आपको अफर्मेशन में डाल दिया। आप मेरे शब्दों के पीछे देख रहे थे और मैंने एक काउंटिंग कर लिया। आपके माइंड में एक मैसेज गया कि जैसे जैसे काउंटिंग नीचे आएगा मेरा पेन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भले ही 0 नहीं हो गया होगा लेकिन 5-10% रह गया होगा। 90% तो बहुत लोगों का कम हो चुका है। तो इसको अफर्मेशन बोलते हैं। अफर्मेशन में बहुत बड़ी ताकत होती है। ओके, तो अभी आपके समझ में आ गया है कि रेकी हीलिंग के लिए अल्फा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, 3 चीजें जरूरी है। उपचार करने के लिए क्या क्या जरूरी है, जो हमने कल सीखा था। पहले चार्जिंग, फिर आवाहन, फिर धन्यवाद, प्रोटेक्शन। ये हो गया पहला चरण। पहले चरण में क्या क्या है, हाथों को चार्ज करेंगे, हाथों के चक्रों को एक्टिवेट करेंगे, दोनों हाथों को कप बनाकर ऊपर उठाएंगे, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हो गया हमारा पहला चरण। हाथों को नीचे लाएंगे, हाथों को चिपकाएंगे नहीं, हल्के से हाथों को टच करेंगे शंख मुद्रा में अनाज चक्र के सामने। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, व्यक्ति को धन्यवाद, अपना भी धन्यवाद। इतना करने के बाद दोनों हाथ अपने तरफ करेंगे। हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश अपने आभा मंडल में जाता हुआ देखेंगे, अपने आभा मंडल को फैलता हुआ देखेंगे। आप एक सफेद रंग के बॉल में हो, ये आपका आभा मंडल है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। 3 बार बोलेंगे, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। पहला चरण खत्म हो गया। चरण दूसरा शुरू हो गया। व्यक्ति के शरीर के अंदर की सफाई, व्यक्ति के शरीर को बैलेंसिंग करना और उपचार हमेशा जारी रखने के लिए अफर्मेशन करना। तो पहले बोलेंगे शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक व्हाइट 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 देखेंगे। फिर बोलेंगे संतुलन, संतुलन, संतुलन। पांव से लेकर सिर तक गुलाबी कलर में शरीर को बढ़ता हुआ देखेंगे। 3 बार बोलेंगे बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। और तीसरी बार बोलेंगे उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। व्यक्ति के शरीर को चमकता हुआ देखेंगे बिजली के जैसा। फिर उसका जो प्रॉब्लमेटिक अंग है उसके ऊपर हाथ रखेंगे, अफर्मेशन करेंगे, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति के घुटना ठीक करो, कंबर ठीक करो, कंधा ठीक करो, हेडेक ठीक करो, जो भी है। इतना होने के बाद में नाभि के सामने कैंची बनाएंगे। 3 बार बोलेंगे कट, कट, कट। नाभि के सामने कट करेंगे। अपना संपर्क कट होने के बाद में व्यक्ति को बोलेंगे रोज सवेरे उठने के बाद दोनों हाथों को कप बनाकर ऐसे रखना है और 21 बार बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह से उपचार एक व्यक्ति का रोज भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 7 दिन में 1 बार भी कर सकते हैं। आपने बोला 7 दिन में करूंगा तो 7 दिन के लिए उपचार रहेगा। आपने बोला 3 दिन के लिए तो 3 दिन के लिए रहेगा। आपने बोला 1 दिन के लिए तो 1 दिन रहेगा। आपने जो बोला उतनी ही ऊर्जा काम करेगी। आपने बोला आप हमेशा के लिए ठीक हो गए, वो व्यक्ति हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आप एक बार बोलकर देखिए, आप जो बोलते हो वही होता है। लेकिन कब? जब आपका शक्तिपात हो जाता है, आप सेल्फ हीलिंग करते हो, अपने शरीर के चक्रों की एनर्जी को बढ़ाते हो, परमात्मा के साथ, ब्रह्मांड के साथ जुड़ने की कला, मेडिटेशन करते हो, उसके बाद व्हेन यू क्रिएट, व्हेन यू टॉकिंग, जब तुम जो बोलते हो वही क्रिएट हो जाता है तभी। अब आपके समझ में आ गया। अगर आपको सचमुच कुछ करना है तो कुछ तो देना पड़ेगा। और क्या देना पड़ेगा? समय। कितना? 15 मिनट। अगर शरीर में कोई बीमारी नहीं है, 15 मिनट। शरीर में बीमारियां हैं, 45 मिनट। शरीर में बीमारियां नहीं आने देना है तो 45 मिनट। और 45 मिनट कितने दिन करना है? ओनली 21 दिन। सिर्फ 21 दिन करना है। 21 डेज तक आपको आपका सेल्फ हीलिंग का 24 अंगों का उपचार करना है, जो मैं आपको कल बताऊंगा पूरा किस तरह से करते हैं। और जो 15 मिनट का उपचार होता है वो डेली करना है। पिछले क्लास में एक दीदी ने पूछा था, भैया ये 15 मिनट का उपचार नहीं किया तो चलेगा क्या? तो हमने उनको जवाब दिया, बिल्कुल दीदी मत करना। जिस दिन आपने मोबाइल को चार्ज नहीं किया और खाना नहीं खाया उस दिन आप इसको बिल्कुल मत कीजिए। नहीं भैया वो तो चाहिए चाहिए, सवेरे चाय भी चाहिए, दूध चाहिए, बिस्कुट चाहिए, खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए। और शरीर को चार्ज करने के लिए 15 मिनट नहीं है हमारे पास में। कितनी बड़ी बात है। कोई बात। तो उस दीदी ने फिर आखिरी में सब समझ गई और आज वो हमारी ग्रैंड मास्टर है।
आज वो ऐसी ग्रैंड मास्टर है दोस्तों कि जिसकी मैं तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। वो एक सक्षम ग्रैंड मास्टर है, लोगों को रेकी सिखाती है, लोगों का उपचार भी करती है। तो इतना बहुत कुछ अच्छे से सुना आपने। अब मैं 3 मिनट का ब्रेक लेकर आता हूं आपके पास में। कॉपी पेन तैयार रखना, अगर नहीं है तो 3 मिनट तक भैया संभालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू आप सभी का अच्छी तरह पेशेंस से सुनने के लिए। भैया जी मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो हेलो। हाँ सॉरी, वो म्यूट हो गया था मेरा। हाँ जी। भैया जी क्वेश्चन था, जैसे हम अपनी स्वयं की हीलिंग करते हैं तो उसमें भी नाभि के आगे कट कट करना पड़ता है क्या? देखो वैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पता है बहुत बार आता है, बहुत लोग पूछते हैं कि भी हमें डिस्कनेक्ट करना है। आप डिस्कनेक्ट करेंगे किससे करोगे आप? हाँ इसीलिए पूछा। इससे करोगे ना, अपने आप हाँ से थोड़ी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, जब देखिए किसी लॉजिक दूसरे का। लॉजिक लॉजिक, हाँ मैं ना कर दूंगा हाँ कर दूंगा तो आप हाँ ना, लेकिन लॉजिक इसके पीछे क्या है? हमारे को कोई समझ कोई एलर्जी है, हमें जुकाम है, खांसी है, हम अपना झूठा खुद पी सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो हमारा अगर कोई झूठा दूसरा पी लेगा उसको बीमारी हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही है, अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हमारा एक कनेक्शन जुड़ता है, 1 to 1। ठीक है, जब फिर डिस्कनेक्ट करते हैं, चाहे हम एक की करें चाहे ग्रुप की करें चाहे हम हजारों लाखों लोगों की एक साथ हीलिंग करते हैं, तो हमारा कनेक्शन सबके साथ जुड़ता है। हम अपने से कनेक्शन तो नहीं काटेंगे ना, अपने साथ डिस्कनेक्ट नहीं करना। ठीक है। जी जी, भैया थैंक यू सर। जी जी बताओ। एक एक मैं पूछ रही थी, जैसे उन्होंने कहा था कि आखिरी में जब वो जिस पे पार्ट में पेन है वहां पर अगर हमें रेकी देनी है तो वहां पे हमें कलर विजुलाइज तो नहीं करना, सिर्फ अफर्मेशन ही करनी है। देखिए अभी क्या होगा कि अभी आपको पता नहीं है ना, अभी ऑडियो मिला नहीं आपको, चलिए क्वेश्चन हो रहा है। जब आपको ऑडियो मिलेगा उसमें लिखा होगा 45 मिनट का होगा चाहे सवा घंटे का, हाथ नाक कान पे रखना है और 3 मिनट अफर्मेशन देनी है। हमारा कान अच्छा हो रहा है, अच्छा सुनाई दे रहा है, दोनों कान स्वस्थ हैं, दोनों आंखें स्वस्थ हैं, ठीक है ना, हमारा चक्रा सारा कंधे स्वस्थ है, ये आपने बोलना है। फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट पे आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, अभी तो हमारे अपने पूरे एक रेगुलर हमने अपना ऑरा क्लीन किया, अपने चक्रास अपनी बॉडी हीलिंग करी रेगुलर जो कर रहे हैं, लेकिन जहां किसी पार्ट पे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा दर्द आ रहा है, तो हमें उस पर हाथ रख के हमें 2-3 मिनट एक्स्ट्रा बोलना है। कलर तो विजुलाइज नहीं नहीं करनी नहीं, ना कोई जैसे। कोई कलर नहीं, अपने अपने काला कलर विजुलाइज करना है, उसको निकाल के फेंकना है, आपने उड़ाना है हवा में, अगर विजुलाइज करो तो बस। अभी गुरुजी बताएंगे, आ गए हैं जी गुरुजी। ठीक। ठीक है, तो अभी हम आपको सिंबल देंगे। आपने देखा होगा मेरा बोर्ड लग गया है मेरे पीछे। दोस्तों आपको बताओ, मैं ये बोर्ड 5 साल से मेरे साथ में है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है, लेकिन मुझे इससे प्यार हो गया है। मैं इसके साथ जुड़ के मुझे बहुत आनंद आता है। तो मेरे पास में चौक और ये बोर्ड, 5 साल से मैंने 40,000 लोगों को रेकी इस बोर्ड के ऊपर सिखाई है। आज आपका नंबर है। चलो ठीक है, तो ये बोर्ड आपके सामने रख दिया है और आज हम सीखने जा रहे हैं सिंबल। आपको बोर्ड दिख रहा होगा। और गुरुजी आपकी आवाज कम हो रही है, या तो ब्लूटूथ ले लीजिए आप, पीछे जाते वॉइस चली जाती है आपकी। और आवाज जाती है। हाँ ब्लूटूथ ले लेंगे तो नहीं जाएगी। ओके ओके, अभी आ रही क्लियर। अभी तो क्लियर गुरुजी। चलो ठीक है, पहला सिंबल है चौकुरे। इसका सिंबल का नंबर है 1। इसका नाम है चौकुरे। चौकुरे, CHO KIKUREI, चौकुरे। ये इसका नाम है। इसका नंबर देखना हो 1। इसका नाम चौकुरे। इसका कलर है व्हाइट। ये पूरा ध्यान में रखना है आपको, ये व्हाइट कलर का सिंबल है चौकुरे। और इसका काम है क्लींजिंग करना। क्लींजिंग करना, शुद्धिकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे? शुद्धिकरण करना, उपचार करना। ये 2 काम करता है, शुद्धिकरण और उपचार। कलर व्हाइट, नाम चौकुरे,
नंबर 1, ध्यान से देखना, ये आपको काम पड़ेगा आगे, इसीलिए पूरा ध्यान से देखना। सिंबल नंबर 1, नाम है चोकुरे, कलर है व्हाइट, और काम है शुद्धिकरण और उपचार, क्लींजिंग एंड चार्जिंग। उपचार को बोलते हैं हम चार्जिंग करना, तो क्लींजिंग एंड चार्जिंग ये इसका काम है। आप लिख सकते हो, अगर अभी लिखना नहीं हुआ तो कल भी लिख सकते हो। 3 बातें लिखना है। सिंबल नंबर 1, चोकुरे, CHOKUREI, कलर व्हाइट, काम क्या है? क्लींजिंग एंड चार्जिंग, शुद्धिकरण और उपचार। ओके, अब हम देखते हैं इस सिंबल को कैसे निकालना है। बहुत आसान है, इंग्लिश का 7 निकालना है। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 3.5 बार, जैसे कि 1, 2, 3 और हाफ, यहां पर लाकर छोड़ देना है। 3.5 से ज्यादा कितना भी बनाओ, 3.5 से कम नहीं बनाना। इंग्लिश का 7 बनाया, नीचे खींचा, एंटी क्लॉकवाइज पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल और आधा सर्कल, यहां पर लाकर छोड़ देना है। अब मैंने बोला था आपको कि चोकुरे कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। कुंडलिनी ऊर्जा को बोलते हैं 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई सर्प रूपी मानवीय शक्ति। इसको हमारे शास्त्रों में इसका नाम है 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई सर्प रूपी मानवीय कुंडलिनी ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति। देखो, अगर ये 7 के ऊपर को अगर हम ऐसे नाग देवता का आकार दे तो ये 3.5 सर्कल मारकर हमारे मूलाधार और सैक्रल चक्र के बीच में बैठी हुई ऊर्जा है। और इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने को बोलते हैं कुंडलिनी जागरण करना। अब कैसे बनाना है? इंग्लिश का 7 बनाते हैं। ये जो मैंने आपको समझने के लिए बनाया ऊपर का, ये आपको नहीं बनाना है। इंग्लिश का 7 बनाना है। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 10 कितनी भी बार बनाओ, बिल्कुल चलेगा। अपने कॉपी में बनाओ फटाफट। जिन्होंने कॉपी में बनाया वो अपने हाथ के सामने ऐसा चेहरे के सामने हाथ से बनाओ। इंग्लिश का 7 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 कितनी भी बार, और 3 बार बोलेंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। ये शब्द बिल्कुल आपके अंदर घूमना चाहिए, गूंजना चाहिए, इसकी गूंज। चोकुरे कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक चोकुरे। सिंबल नंबर 1, कलर व्हाइट, काम है शुद्धिकरण और उपचार, क्लींजिंग एंड चार्जिंग। नंबर 1 व्हाइट चोकुरे। इंग्लिश का 7 बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3.5 सर्कल से ज्यादा कितनी भी बार, आपके सामने बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे। आप कैसा घुमाएंगे? जैसा ये बोर्ड है, आप आपके सामने बना रहे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसा। हाँ, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। सबको समझ में आ गया? सिंबल नंबर 1 चोकुरे व्हाइट कलर का। अब ये हो गया चोकुरे। अब इसको क्या करो, अपने उंगली से बनाओ, ऐसे अपने सामने उंगली लेके बनाओ, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। इंग्लिश का 7 बनाएंगे, उल्टा घुमाएंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। और एक बार बनाएंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। बराबर बना रहे हो? बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे, राइट। अब क्या करो, अब आंखें बंद करो और अपने थर्ड आई से बनाओ, हाथ से नहीं, थर्ड आई से। इंग्लिश का 7 बनाएंगे और ऐसे सर को घुमाएंगे। लेकिन आपके थर्ड आई के बीच में से एक व्हाइट लाइट निकल गई और वो व्हाइट लाइट से आप लिख रहे हो, ऐसा आपको देखना है। आपके थर्ड आई से एक व्हाइट लाइट निकली, उसने 7 बनाया और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। भले ही आपको कलर नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखे,
आपको इस तरह से आपको चौकुरे बनाना है। थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी बनेगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया सिंबल नंबर 1, चौकुरे। व्हाइट कलर का काम है शुद्धिकरण, उपचार करना। क्लींजिंग एंड चार्जिंग 2 काम करेगा, शुद्धिकरण और उपचार। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ी देर के बाद में इसका आपको नंबर आने वाला है। शुद्धिकरण और उपचार, एक ही सिंबल 2 काम करता है। हाँ, अब हम बॉडी का हीलिंग करते हैं ना, तो पहले हम बॉडी को क्लींजिंग करते हैं तो चौकुरे काम करेगा, और आखिरी में उपचार करते हैं तो भी चौकुरे काम करेगा। राइट, ओके, समझ में आ गया? चलो ठीक है। नंबर 2, सिंबल नंबर 2, सिंबल का नाम है से है की। SEHEKI, से है की। सिंबल नंबर 2, कलर है गुलाबी पिंक, और इसका काम है बैलेंसिंग करना। संतुलन, बैलेंसिंग का मतलब है संतुलन। फटाफट लिख लीजिए, लिखना है तो। कलर गुलाबी, हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। सिंबल नंबर 2, नाम है से की, काम है बैलेंसिंग, कलर है पिंक। लिख लिया? ओके। अब कैसे निकालते हैं? से की सिंबल पुराने, जो जहां पर पुराने जमाने में रेकी सिखाई जाती थी, लगभग 2000 के पहले पहले, तो वहां पर ये सिंबल को इस तरह से निकालते थे। इंग्लिश का 4 निकालते थे, इंग्लिश का 5 निकालते थे, इसके ऊपर इस तरह से एक हाफ सर्कल और 2 हाफ सर्कल बनाते थे। लेकिन ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसमें शोध रिसर्च हो गया, और ये जो आप देख रहे हो ये हमारे शास्त्रों का एक मंत्र है जिसका नाम है ह्रीम। ओम ह्रीम शिम चामुंडाय नमः, आपने सुना होगा। तो ह्रीम, ह्रीम का मतलब है HRIM। ये HRIM को हिंदी में लिखते हैं ह्रीम। तो ये सिर्फ इतना लिखने से इसका मतलब हो जाता है ह्रीम। मतलब ह्रीम को सिर्फ ऐसा निकालते थे तो उसका मतलब हो जाता था ह्रीम। अब इसका क्या हो गया, शोध रिसर्च होने के बाद में इसका नया रूप सामने आ गया। एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऊपर से लेकर शुरू करेंगे, नीचे खींचेंगे, एक ट्रायंगल बन गया। अब नीचे से ऊपर जाएंगे और इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये बन गया सिंबल नंबर 2, से की। एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को शिव बोलते हैं तो दूसरे ट्रायंगल को शक्ति बोलते हैं। एक ट्रायंगल शक्ति का स्वरूप है, एक ट्रायंगल शिव का स्वरूप है। जो रिम है, रिम का मतलब है शिव शक्ति, इसीलिए इसको पुराने, इसका जो आकार था वो इंग्लिश का 4 बनाते थे, वहीं फिर 5 बनाते थे, इसको ऐसा गोल करते थे और यहाँ पर इसको 2 बार ऐसे गोल गोल व्यवस्थित करते थे। तो ये भी इसका मतलब होता है रिम। रिम का मतलब भी शिव शक्ति है। ये जो है कांजी लैंग्वेज में होने के कारण ये हमें थोड़ा अटपटा लगता है, ये हमारा आसान निकालने में है। अब चाहे आप पुराना ड्रा करो या नया ड्रा करो, दोनों में ऊर्जा उतनी ही है, शिव शक्ति की ऊर्जा। एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, तो ये हो गया शिव शक्ति का सिंबल। हाँ, अपने कॉपी में निकालिए 4-5 बार, अपने हाथ से बनाए अपने सामने, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, लेकिन सिंबल का नाम हम लेते रहे, से की से की से की से की से की से की। संतुलन संतुलन संतुलन, पिंक कलर पिंक कलर पिंक कलर, बस। अब आपको आंखें बंद करके बनाना है एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल। बहुत आसान है, आप समझ गए। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। हमारा रेकी का उपचार हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं। क्या करते हैं?
चार्जिंग, दोनों हाथों को घसते हैं ना, चार्जिंग बोलते हैं उसको। उसके बाद में हम रेकी का आवाहन करते हैं, आ वा हा ना, रेकी शक्ति प्रवाहित तो बोलते 3 बार, उपचार करो 3 बार, फिर धन्यवाद 3 बार, ये हो गया आवाहन। उसके बाद में हम करते हैं, हाथ नीचे लाते हैं, अनाज चक्र के ऊपर रखते हैं और धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हम सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन गार्ड बोलते हैं, खुद की सुरक्षा कवच बनाते हैं, खुद को सफेद रंग के बॉल में देखते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट 1, खुद की चार्जिंग करना, रेकी का आह्वान करना, धन्यवाद करना और मैं सुरक्षित हूं 3 बार बोलना। अब ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, व्यक्ति के शरीर के ऊपर दोनों हाथ रखना क्राउन चक्र में, पहले बोलना शुद्ध हो, जिसको बोलते हैं शुद्धिकरण। मतलब हमने क्या बोला, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, ये हो गया शुद्धिकरण। फिर हमने बोला संतुलन संतुलन संतुलन, फिर हमने क्या बोला, संतुलन संतुलन संतुलन, गुलाबी कलर में देखा उसके शरीर को, संतुलन। फिर हमने बोला उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। ये ऐसा हमने उपचार कल किया था हाथ रखकर। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सी सिंबल आएंगी। शुद्धिकरण करेंगे तो चौकोरे डालेंगे 1 नंबर, संतुलन करेंगे तो 2 नंबर डालेंगे क्योंकि संतुलन से एक ही करता है, और उपचार करेंगे चौकोरे से क्योंकि चौकोरे क्या करता है, शुद्धिकरण और उपचार, से एक ही क्या करता है, संतुलन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 to 1 रेकी करना, 1 to 1, इस रेकी को हम क्या बोलते हैं, 1 to 1 रेकी करना, चौकुरे से की चौकुरे। पहले चौकुरे डालेंगे 3 बार बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, सेकी डालेंगे 3 बार बोलेंगे बैलेंस बैलेंस बैलेंस, फिर चौकुरे डालेंगे 3 बार बोलेंगे उपचार जारी रहे उपचार जारी रहे उपचार जारी। फिर उसका जो पर्टिकुलर ऑर्गन पे हाथ रखेंगे और वहां पर हम 1 to 1 भी कर सकते हैं या अफर्मेशन भी कर सकते हैं, जिसका मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं। ये हो गया 1 to 1। तो ये उपचार को बोलते हैं शुद्धिकरण संतुलन उपचार, शुद्धिकरण संतुलन उपचार। अब लेवल आगे का लेवल जब आप जाते हो तो आप अमेरिका में, रशिया में या फिर कोई भी देश में बैठे हुए व्यक्ति को उपचार करते हो, तो वहां पर क्या होता है, आपके पास में एक सिंबल आ जाता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग सिंबल। ये कनेक्टिंग सिंबल आपको पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद में 1 to 1, जैसा आपने पहली लेवल में रेकी किया वैसे आपको आगे करना है। लेकिन आपको अगर कनेक्शन बनाना है किसी व्यक्ति के साथ में तो आपको कनेक्टिंग सिंबल पहले उसके फोटो के ऊपर बनाना पड़ता है, फिर वो व्यक्ति आपके साथ में कनेक्ट हो जाता है और आपका उपचार हो जाता है। अब ये तो हो गया सिंबल के बारे में, आपने सब समझ लिया ऐसा मैं समझता हूं। बहुत आसान था, सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल नहीं आता है, कल आप मीटिंग ओपन करके एक बार फिर से सुन लेना। इसको बोलते हैं 1 to 1 रेकी करना। सबके समझ में आ गया मुझे मालूम है, क्योंकि इससे आसान क्या बताऊं, बिल्कुल पूरा आसानी से मैंने आपको बता दिया है। सिंबल नंबर 1 ये करता है शुद्धिकरण और उपचार, सिंबल नंबर 2 ये सिर्फ संतुलन करता है। हम जब किसी का उपचार करते तो हम 3 चीजें करते हैं, शुद्धिकरण संतुलन उपचार। चौकोरे डालेंगे शुद्ध होगा, सेकी डालेंगे बैलेंस होगा, चौकोरे डालेंगे उपचार हमेशा जारी रहेगा। तो चौकोरे सेकी चौकोरे, इसका आपके ग्रुप में एक बढ़िया सा फोटो आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो उनके पास में अगर ग्रुप नहीं है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करके ऐड मी करके आप मैसेज करें, मैं आपको जोड़ दूंगा ग्रुप में। उसमें आपको सारे पीडीएफ और पूरे सिंबल वगैरह सब कुछ मिलेगा। देखो ये सिंबल नंबर 1 चौकोरे, बहुत बढ़िया, शुद्धिकरण और उपचार, हाँ ये हमारा पीडीएफ है, तो भैया ने दिखा दिया आपको। इसका कलर है व्हाइट और इसको 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई सर्वरूपी मानवीय शक्ति, देखो सांप के जैसा दिखता है। दोस्तों अगर ये सिंबल के बारे में आपको ज्यादा समझना है तो आपको फिर थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बहुत चमत्कारिक सिंबल है
मैं अभी इतना ही बोलूंगा कि आप इसको इतना समझो, चौकुरे नंबर 1 कलर व्हाइट और काम है शुद्धिकरण उपचार। सिंबल नंबर 2 होता है हमारा पिंक कलर का सेहेकी का सिंबल, गुलाबी रंग का होता है। एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल जाता है जिसको बोलते हैं सेहेकी। ये पुराने नंबर का सेहेकी था, ये भैया ने नंबर गलत दिया है, ये ऊपर 3 नंबर नहीं है 2 नंबर है। हाँ, ये काफी दिनों से पीडीएफ यही चल रही है, इसको 3 को 2 कर लेना। हाँ, ये जो है ना सेहेकी फॉर बैलेंसिंग नंबर 2 है, यहाँ गलती से 3 नंबर डाला गया है। और देखो कैसे निकालते हैं, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, बहुत बढ़िया, सबके समझ में आ गया। एक ट्रायंगल शक्ति का प्रतीक है और दूसरा ट्रायंगल शिव का प्रतीक है, ये शिव शक्ति की ऊर्जा है और ये सिंबल करता है ऊर्जा का संतुलन। तो 1 to 1 का अगर आपके पास में मैसेज है भैया तो वो भी दिखा दीजिए, 1 to 1 का होगा आपके पास में, नहीं तो ग्रुप में तो मैं डाल ही दूंगा अभी थोड़ी देर से, जैसे भी मुझे मीटिंग होने के बाद गुरुजी में। शायद इस वाली पीडीएफ में नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ अगर होता है तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ग्रुप में तो मिल जाएगा आपको 1 to 1। ये हमारे आगे के सिंबल है, इसका हमें अभी काम नहीं है। ये हमारे चक्र है, ये हमारा आभा मंडल है। हाँ, ये छोटा सा पीडीएफ है। देखो रेकी क्या क्या है, रेकी में क्या नहीं है, रेकी में सब कुछ है। इस तरह से हमको रेकी को समझना है। तो कल आप लोगों का शक्तिपात है, कल आपके चक्रों पे, आपके आभा मंडल पे और आपके कुंडलिनी पे काम किया जाएगा। आप बोलेंगे भैया आप तो महाराष्ट्र में बैठे हो, हम तो दिल्ली में है, कोई बोलेगा मैं यूपी में, कोई साउथ में, कोई दुनिया के कोने कोने में बैठे, आप एक व्यक्ति इतने जगह कैसे आएगा? आपके मन में शायद ये शंका आ रही होंगी, एक व्यक्ति इतनी जगह कैसे आएगा? बिल्कुल मंजूर है मुझे। शंकर जी के मंदिर हर दुनिया में, हर सिटी में है हमारे इंडिया के। वो फिर एक मंदिर में रहते होंगे तो दूसरे मंदिर में कैसे जाएंगे? ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना फिर। तो हमारी जो ऊर्जाएं होती है ये सार्वभौम ऊर्जा है, सार्वत्रिक है, ये कहीं पर भी मौजूद है, कहीं पर भी। इसको बोलते हैं सर्वव्यापी ऊर्जा। और सर्वव्यापी ऊर्जा को जापानी लैंग्वेज में बोलते हैं रे की। रे माने सर्वव्यापक और की माने ऊर्जा। तो अगर मैं महाराष्ट्र में बैठकर आपका पेन कम कर सकता हूं तो क्या मैं आपके चेतना के पास नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता हूं दोस्तों, ये हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, इसका अनुभव कल आप करेंगे जब आपका शक्तिपात होगा। 15 मिनट का या मैक्सिमम 20 मिनट का प्रयोग रहेगा मेडिटेशन का। उसमें आप खुद अनुभव करेंगे कि मेरे पीछे से टच किया किसी ने, मुझे धक्का लगाया, और आपको लगेगा मुझे किसी ने ऐसा हल्का सा टच किया, धक्का लग गया, आपको हल्का सा झटका भी लगेगा। दोस्तों ये हमारी आत्मा की ताकत है। मैं तो आपके घर नहीं आ सकता, लेकिन मेरी चेतना आपके पास आएगी, आपका शक्तिपात करेगी और आपके हाथों से इस ऊर्जा को निकलने के लिए बिल्कुल आपकी मदद करेगी। और इसके बाद में फिर आपको आपके हाथों से ऊर्जा निकलना शुरू हो जाएंगी, फिर आप अपना दूसरे का किसी का भी उपचार कर सकते हो। दोस्तों जब हमारा कल का सेशन हो जाएगा उसके बाद में आपको 45 मिनट का एक ऑडियो दिया जाएगा, एक 15 मिनट का ऑडियो दिया जाएगा। आपको ये दोनों ऑडियो में से जो 45 मिनट का ऑडियो है उसको आपको 21 दिन तक करना है। अगर बीच में 4-5 दिन छूट जाता है, कोई शादी आ गई, चलो भाई कोई बात नहीं, कोई मेहमान आ गया, आप नहीं कर पाए, आपके पास टाइम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उतने दिन आपको फिर उसमें प्लस करने हैं। लेकिन 21 दिन करने के बाद में फिर आपको इसको नहीं करना है, ये आपकी साधना कंप्लीट हो गई। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने लगातार 2 साल 24 पार्ट का हीलिंग किया था, लगातार 2 साल। और लोग बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। अब आप समझ में आ गया कि अंतर क्या होता है हम लोगों में। मैंने कंटिन्यू 1.5 साल से 2 साल तक 24 पार्ट किया और अभी भी करता हूं जब मुझे समय मिलता है। तो 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। जब आप 24 पार्ट करते हो तो आपको जो अनुभव होता है वो बिल्कुल आप समझ भी नहीं सकते। आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है।
बीमारियां निकलने लगती है, शरीर के चक्र कमजोर थे वो स्ट्रांग होने लगते हैं, आभामंडल मजबूत होने लगता है, दिन भर एनर्जेटिक दिन जाता है, नींद कम हो जाती है, अच्छा लगता है, बात करने में मजा आता है। 2-2 घंटे, है ना, 2 घंटे आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा होगा इसीलिए कर रहा हूँ। मुझे आपसे क्या मिलता है आप बताओ, मुझे आपसे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। फिर भी मुझे क्या मिलता है? आनंद। आनंद कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, कोई भी शॉप पे आपको नहीं मिलेगा, वो मुझे मिलता है क्योंकि मुझे रेकी सिखाने में मजा आता है। और ये रेकी सिखाने का जो मजा था, यही वाक्य ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, कोरोना के पीरियड में हमने लोगों का रेकी का उपचार किया, हमारे सेंटर पर किया, घर डिस्टेंस में किया, उनको कुछ रेमेडीज बताकर किया कि ऐसे आंखें बंद करो, ओंकार लगाओ, हाथ रखो और ये ऑडियो सुनो, ऐसा कर करके लोगों को हमने मदद की। और आपको और जानकर हैरानी होगी, मेरे खाते में मेरा जो बैंक अकाउंट था उसमें 1770 रुपए थे। 1770 रुपए थे मेरे अकाउंट में, क्योंकि उसमें हम काम नहीं करते थे। और जब ये कोरोना काल निकल गया, मैं मेरा बैंक बैलेंस चेक किया दोस्तों, 9,80,000 रुपए थे। 9,80,000 रुपए कहाँ से आए? इसका स्टेटमेंट मैंने निकाला तो इतना बड़ा गट्ठा हो गया था। इसका मतलब लोगों ने मेरे नंबर पर पेमेंट डाल दिया था। क्योंकि रेकी का उपचार फ्री नहीं लेना चाहिए, रेकी को उपचार फ्री नहीं देना चाहिए, रेकी फ्री सिखानी नहीं चाहिए, रेकी फ्री सीखना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे भैया आपने तो हमारा काम फिट कर दिया, हम तो फ्री सीख रहे, है ना? लेकिन नहीं दोस्तों, आप फ्री नहीं सीख रहे और मैं भी फ्री नहीं सिखा रहा। मैं आपसे मिनिमम 2 लोगों को चाहता हूं, 2 घरों में मुझे रेकी के चैनल मुझे चाहिए। 2 परिवार में 2 से ज्यादा देते हो बहुत बढ़िया है, ईश्वर आपका भला करे। 2 देने वाला का भी करेगा, हाँ नहीं तो बोलेंगे भैया 2 देने वाले का करेगा कि नहीं करेगा, वो भी करेगा। तो मतलब मुझे 2 से ज्यादा कितने भी लोगों को आपको जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है? आपके ग्रुप में एक ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप के लिंक को उनको भेजना है और उनको बोलना है कि हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ। और हमारे 2 चैनल है यूट्यूब के, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। घर में जितने मोबाइल है, आप बोलेंगे ऐसा क्या होगा, सबके मोबाइल से किया तो क्या होगा दोस्तों, मैं बताता। यूट्यूब के पास में ज्यादा सब्सक्राइबर जाने से वो बोलेगा कि ये चैनल अच्छा है और ये चैनल के वीडियो वो दुनिया में इसको फैलाएगा, दुनिया में इसको भेजेगा। जितने जितने ज्यादा लोगों को भेजेगा, उतने ज्यादा लोग रेकी को सीखेंगे घर बैठे, और वो रेकी के बारे में अवेयर हो जाएंगे, उनके परिवार का इलाज करेंगे, खुद का इलाज करेंगे, और इसका पूरा का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा एनर्जी आपको मिलेगा। तो आज विश्व रेकी अभियान के सब्सक्राइबर 5,070 है, 5,070 है। हाँ मैंने देखा आज 70 है क्या, 75 है पता नहीं, 5,000 के ऊपर है, 70 है। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मीटिंग एंड होने के बाद में आपको अपने घर में जितने मोबाइल है, सबसे विश्व रेकी अभियान को सब्सक्राइब करना है। चैनल का लिंक आपके ग्रुप में है, और नहीं है तो आप टाइप भी कर सकते हो VISHWAREIKI अभियान, ABIHIYAAN। और हमारा दूसरा भैया का चैनल है अध्यात्मराज, दोनों के लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप दोनों को चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भैया भी सेवा कर रहे हैं। पहले रेकी सिखाने के भैया के पास में एक टीचर थे, वो पैसे लेते थे, और जब भैया ने मेरे पास रेकी सीखी तो मैंने बोला पैसे नहीं लेना 2 लेवल के। बोले गुरुजी आदान प्रदान का नियम रहता है, हमें हमारे पहले लेवल में सिखाया गया है। मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा आज, वो पीडीएफ पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर मिकाओ उसुई ने, जिन्होंने रेकी का आविष्कार किया है, उन्होंने खुद लिखा है कि रेकी फ्री नहीं सीखनी चाहिए, रेकी फ्री नहीं सिखानी चाहिए, ना करनी चाहिए, ना करवानी चाहिए। मतलब देनी भी नहीं चाहिए, लेनी भी नहीं चाहिए, सीखनी भी नहीं चाहिए, सिखानी भी नहीं चाहिए। लेकिन हमने इसके ऊपर से बीच में से रास्ता निकाल दिया, क्योंकि इंडिया जुगाड़ी देश है।
हमने जुगाड़ कर लिया। हमने बोला हमको पैसे नहीं चाहिए, हमें 2 लोग चाहिए, और आपने एक एक व्यक्ति ने 5-5 लोगों को जोड़ दिया। तो कल ग्रुप में कितने लोग होंगे? जैसा अभी मेरे साथ में 250 लोग हैं, और 250 लोग मुझे सुन रहे हैं, और आपने अगर एक व्यक्ति ने 2-2 लोगों को जोड़ा तो ग्रुप में 500 लोग हो जाएंगे। तो आपकी दक्षिणा तो मुझे मिल गई, 500 परिवार हेल्दी हो गए, और क्या चाहिए मुझे? घर घर रेकी, विश्व भर रेकी, ये मेरा नारा है। और आपको मेरे साथ आगे लाना है, आगे लेना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि एक व्यक्ति क्या करेगा? सबको रेकी को फैलाना है, रेकी का प्रसार और प्रचार करके लोगों को रेकी सिखानी है। मैं आपको ऐसा पत्थर बना दूंगा। मेरी बात को इग्नोर नहीं करना, मैं जो बोलता हूं मैं करता हूं। हाँ, मैं आपको रेकी में ऐसा पत्थर बना दूंगा, चाहे कितना भी हथौड़ा उसके ऊपर गिर जाए, उसका टुकड़ा भी नहीं गिरेगा। और ये मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं। मेरे साथ में हजारों ग्रैंड मास्टर है, और वो इतने शक्तिशाली है, इतने सक्षम है दोस्तों, कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को वो तुरंत ठीक तो करती है, लेकिन रेकी को भी सिखा रहे हैं। दुनिया की 10 देशों में हमारे ग्रैंड मास्टर रेकी का प्रसार और प्रचार निःशुल्क कर रहे हैं। हमारा कोई भी ग्रैंड मास्टर 2 लेवल के पैसे नहीं लेता, 3 लेवल के थोड़े बहुत लेता है, तीसरे लेवल के थोड़े बहुत लेता है। लेकिन दोस्तों जो हम लेते हैं ना उसके बाद में, वो अगर तीनों लेवल के पैसे आपने जोड़ दिए तो बाहर के लेवल का वो आधा भी नहीं हो गया। मतलब उनके सेकंड और फर्स्ट के 10,000 15,000 रहते हैं, हमारे थर्ड लेवल के 3,000 रहते हैं। हमारे तीनों कोर्स करने के लिए आपको 10,000 रुपए लगते हैं, जबकि ये कोर्स अगर आप बाहर करेंगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए लगते हैं। और फिर भी दोस्तों सीखने के बाद में आपको कोई पूछता नहीं। विश्व रेकी अभियान में आपको हर हफ्ते में मीटिंग के साथ जोड़ दिया जाता है, हीलिंग टेक्निक सिखाई जाती है, फ्री वाले कोर्सेस आपके साथ में किए जाते हैं। एक हफ्ता भी ऐसा नहीं जाता, एक सप्ताह भी ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन आप मीटिंग में नहीं जुड़ते और आप कोई टेक्निक नहीं सीखते। और जितनी भी बार हमारे कोर्स होते हैं वो आपके लिए निःशुल्क रहते हैं। जैसा आपने एक बार थर्ड लेवल कर लिया, तो आगे जितनी भी बार हमारा थर्ड लेवल होगा आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आपने मास्टर कोर्स कर लिया, हमेशा के लिए आपके लिए फ्री। ग्रैंड मास्टर कर लिया, जितनी भी बार होगा फ्री। और ग्रैंड मास्टर और मास्टर का हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है रेकी फ्लावर्स ऑफ इंडिया, उसमें सारे ग्रैंड मास्टर्स है, उसमें आपको जोड़ दिया जाता है। एक साल में 2 बार हमारा ऑफलाइन सेमिनार होता है। पिछली बार हमारा गोकुल में हो गया था, रमन रेती गोकुल मथुरा में। वहां पे हमारे लगभग 200 ग्रैंड मास्टर आए थे, और हम लोग पिकनिक मनाए, हम घूमे बिल्कुल, वहां पे डांस किए, हमने मेडिटेशन कराए, हमने अलग अलग हीलिंग टेक्निक सीखी, हमने उंगली के ऊपर लोगों को कैसे उठाते हैं, लोगों के हमारे ग्रैंड मास्टर को सिखाया। आपको पता है? नहीं पता? 110 किलो का व्यक्ति उंगली पे उठता है, आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम। 110 किलो का व्यक्ति 4 लोग उंगली पे उठाते और 8 फीट उठाते हैं, जमीन से 8 फीट उंगली पे। 110 किलो के व्यक्ति को उंगली पे उठाते हैं रेकी के साधक। ये ताकत रेकी की है। आपको तो अटपटा लगेगा, कोई बात नहीं, अगर वीडियो होगा तो मैं डाल दूंगा। हम हर सेमिनार में करके दिखाते हैं। हमारा पहला सेमिनार दिल्ली में हो गया था, उसके बाद में दूसरा कानपुर यूपी में, तीसरा और दिल्ली में, चौथा हो गया था हमारा जयपुर राजस्थान में, उसके बाद में हमारा हो गया मथुरा में, गोकुल मथुरा में रमन रेती। और हमारा आने वाला जो सेमिनार है बस वो फरवरी मार्च के बीच में ही आएगा, और आप लोग भी वहां पर बिल्कुल आ सकते हो। आपके ग्रुप में उसका एड्रेस आएगा, और फिर आप वहां पे आकर हमको मिल सकते हैं। और वहां पर जो हम आपको देते हैं, जो मास्टर ग्रैंड मास्टर होते हैं उनको हम एक दुपट्टा देते हैं, और उनको हम एक ट्रॉफी देते हैं विश्व रेकी अभियान की। और आपको हम कुछ और एक चीज देते हैं, लेकिन उसका जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके समझ के बाहर जाएगा, जिसको कि हम बोलते जादू की मुरली। आप बोलेंगे जादू की मुरली क्या है? आपको इसके बारे में पता नहीं है। एक छोटी सी मुरली होती है, एक फीट की, और वो कोई भी शरीर के ऊपर आप टच करेंगे और खींचेंगे तो वो उस वहां पर की जो भी समस्या है उसको अपने अंदर लेती है, और वो पेन बोलो, वो बीमारी बोलो, खत्म हो जाती है। और ये जो छड़ी है, जादू की छड़ी हम उसको बोलते थे पहले,
लेकिन जब से हमारा गोकुल में सेमिनार हो गया, हमने कन्हैया की मुरली का नाम उसको दे दिया, हमने जादू की मुरली उसका नाम रख दिया। तो ये मुरली मास्टर और ग्रैंड मास्टर को दी जाती है। इसीलिए मैंने आपको बोला, आपको अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल आगे मत बढ़ो, अपना उपचार करो, परिवार का करो, लोगों का करो, अपनी साधना करो और मजे करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे आगे भी कुछ देखना है, जानना है, हु आई एम, मैं कौन हूँ, समाधि ध्यान क्या होता है, आपको जानना है, तो फिर आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको फीस ज्यादा होती है, बिल्कुल मत सीखिए, इससे हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं इसका। वो हमारा जो ऑप्शन है उसमें कोई इलाज नहीं है, वो तो आपको उतना करना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आपको बताऊं, मेरे पास में ऐसे कई ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे। वो बोले, उन्होंने बोला भैया हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे ग्रैंड मास्टर सीखना है। हमने उनको ग्रैंड मास्टर सिखा दिया और आज उन्होंने मुझे 4 गुने पैसे भेज दिए थे, उसके बाद में भेजे थे, क्योंकि वो रेकी के अंदर आने के बाद में अर्निंग शुरू हो गई थी। रेकी आपको अमीर बनाती है, ऐसा मैंने जो बोला ना, बिल्कुल अमीर बनाती है दोस्तों, 100% अमीर बनाती है। कैसे अमीर बनाती है मैं कल सिखाऊंगा आपको। मुझे इतना बताओ, एक व्यक्ति के दोनों घुटने खराब है, डॉक्टर ने बोला दोनों घुटने बदलने पड़ते हैं, दोनों का खर्चा 4 लाख रुपए है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटने लगाने पड़ेंगे अंदर, और आपको फिर उसके बाद में नीचे नहीं बैठते आएगा 10 साल के बाद में, और घुटने के अंदर के जो बॉल है वो चेंज करने पड़ेंगे। अगर वो व्यक्ति रेकी के अंदर 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाता है और बाद में वो अपने घुटने का एक्सरे कराता है और डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि आपको घुटने के ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति आपको कितने पैसे देगा? 4 लाख तो नहीं देगा, 1 लाख तो आराम से देगा, 50,000 तो कहीं नहीं गए। तो अगर एक व्यक्ति आपको 50,000 रुपए देता है दोस्तों, तो आप तो कितने भी लोगों का उपचार कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला था, रेकी आपको अर्निंग देती है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर प्यास होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खुद को पहचानना है। कल का दिन हमारा आखिरी का दिन है, कल हम सिंबल से उपचार सीखेंगे। कल मैं आपको विश बॉक्स में अपने परिवार को हीलिंग कैसे करते वो सिखाऊंगा। कल हम देखेंगे मनोकामना ध्यान क्या होता है, हमारी जो विश है, जैसा अपने को पैसा चाहिए भाई, हाँ गजानन भैया मुझे तो पैसे चाहिए। यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको पैसे नहीं चाहिए, सब हाथ ऊपर करेंगे। मैंने बोला पैसे किसको चाहिए, बोले सबको चाहिए। तो पैसा रेकी देती है, आप अमीर बनते हो लेकिन टेक्निक आपको पता नहीं, उसके कारण आपको पैसे में दिक्कत आ रही है। तो मनोकामना पूर्ति ध्यान का जो बॉक्स होता है उसमें आपको जो चाहिए वो लिख कर रखने से भी आपको मिलता है, वो टेक्निक हम कल सीखेंगे। उसके बाद में पानी को कैसे चार्ज करना, भोजन को कैसे चार्ज करना, ये हम सीखेंगे। और ध्यान क्या होता है, सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं, पूरा का पूरा 1.25 घंटे का 1.5 घंटे का हमारा कोर्स होगा। उसके बाद में 15 मिनट का आपका शक्तिपात होगा, 10:30 बजे आपका शक्तिपात शुरू होगा। 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके आपको बैठना है, ऑनलाइन रहेगा, कोई भी ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शक्तिपात लेने के लिए आपको इतना करना है कि काले कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं और अपने शरीर पे मोबाइल, चश्मा और बेल्ट या चमड़े की पर्स नहीं रखनी है। मोबाइल बाजू में रख सकते हैं, चमड़े की पर्स, कमर का बेल्ट और चश्मा निकाल के रखना है, फिर शक्तिपात लेना है। शक्तिपात लेते समय पालथी मारकर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, जहां मर्जी बैठ जाइए। जितना इतना ध्यान रखें, अगर आप चेयर पे बैठते हो या सोफे पे बैठते हो तो अपने पाँव को क्रॉस नहीं करें। अगर आप पालथी मारकर बैठते हो तो आराम से क्रॉस कर सकते हो, लेकिन चेयर पर बैठे हो तो पाँव को इस तरह से नहीं करें। उसके बाद में सारा प्रोसेस आपको कल समझा दिया जाएगा। कल आपका होगा 2 सिंबल का शक्तिपात, उसके बाद में आप सिंबल को यूज कर सकते हैं। और कल हम आपको बताएंगे कि लेवल 3 में हम आपसे क्या सिखाते हैं और आपको कैसे टावर का निर्माण कराते हैं। दोस्तों पहले लेवल में मैंने आपको टावर के बारे में बता दिया कि टावर कैसे बनता है। लेवल 3 में हम इसके लिए मटेरियल इकट्ठा करते हैं, लेवल 4 में हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं और लेवल 5 में हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये हमारे जीवन को हम बनाते हैं और रूपांतरण करते हैं, परिवर्तन लाकर। तो आज का टाइम मैंने आपका 5 मिनट ज्यादा ले लिया है, माफ करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं बिल्कुल 9 बजे
शार्प 9 बजे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी। मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा अभी। हाँ हाँ, अभी जैसे एनर्जी एक्सचेंज की बात चल रही थी, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोगों के एनर्जी एक्सचेंज हमें मिले, और मुझसे भी कई लोगों ने लिंक लिया, अपने लोगों को दिया, और कुछ लोग कल भी जुड़े, कुछ लोग आज भी जुड़े। जो लोग लेट जुड़े हैं वो 2 दिन की पुरानी वीडियो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो देख के आप सीख सकते हैं, लेकिन अट्यूनमेंट के लिए आपको कल के दिन लाइव होना पड़ेगा। जो लोग भी लेट ज्वाइन किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल से, परसों से लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया था, लोगों को लिंक भेजने शुरू कर दिए। देखिए, हम देखने नहीं जाएंगे, हम पूछने नहीं आएंगे आपसे कितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया, ठीक है। ये एक ऑप्शन है, ऑप्शनल है, कि एक एनर्जी एक्सचेंज हमने बोला और आपने लोगों को जोड़ा, क्योंकि आप भी किसी न किसी के थ्रू जुड़े हैं। दूसरा, काफी लोगों ने चैनल्स हमारे दोनों के, मैंने आज भी ग्रुप में डाले थे, विश्व रेकी अभियान और अध्यात्म राज के, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच। और लेकिन मुझे ये लगा कि कल और परसों 350 लोग थे, आज भी 250-300 के आसपास लोग थे। चैनल सब्सक्राइब हुए 25 से 30, क्योंकि मैं पूरा कैलकुलेशन रखता हूं, तो हो सकता है आपने वो मैसेज ना देखा हो। तो मैंने अभी ग्रुप में डाला था लिंक चैनल का, मैं एक बार फिर डाल रहा हूं, अभी मैंने डाल दिया है। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल से इजी होता है करने पे ना, ठीक है। चैट बॉक्स में आ चुका है, और आपके ग्रुप में भी आएगा, ठीक है। तो अगर 350 लोग हैं, और पुराने भी अगर कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 100 से 150 लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए था। आई डोंट नो क्यों लोग हेजिटेट करते हैं एनर्जी एक्सचेंज देने में। पैसा नहीं मांग रहे भैया, आपका सहयोग मांग रहे हैं कि हमारा ये जो काम है ना, क्योंकि मैं भी एक अकेला राज शर्मा था, मैं एक निकली हुई टहनी हूँ, शाखा हूँ विश्व रेकी अभियान की। मेरे जैसे बहुत सी शाखाएं हैं जो फैल रही है पूरे विश्व भर में। तो आप लोग भी हमारी शाखा बनिए, और पूरे विश्व को हरे भरे पत्तों से फहराइए, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग दोनों चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लिमिट है 5 लोगों की, 2 लोगों की, गुरुजी ने बताया। जितने एक लोगों को जोड़ना चाहते हैं, एक को जोड़िए, 2 कंपल्शन नहीं है कि आपके सर पे बोझ आ गया, नहीं यार भैया कार